ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी और क्लास में उपस्थित सभी आत्मीय दिव्य परिजनों को नमन वंदन। आज की कक्षा में जो अनुभव करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अनुभव शेयर करने का, वो पंच पंचकोश, सूक्ष्म पंचकोश है, उनका वैज्ञानिक विवेचन। हम सभी जानते हैं कि पंचकोश जो है वो चेतना के स्तर, तो भौतिक विज्ञान से इनकी संगति बिठाई जा सकती है। इसको संपूर्णतया लेबोरेटरी में जांच पाना भौतिक विज्ञान की समझ से परे। ये चेतना का मर्म, और जहां तक मेरे ज्ञान की बात है तो विज्ञान का ज्ञान मेरा कम है। धरातल संबंधी ज्ञान पे मेरी पकड़ है और उसी से मैं अपने अनुभवों को साझा करने का प्रयत्न करूंगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानवीय चेतना के 5 स्तर हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। विज्ञान के स्तर पे हम अगर इसको लेते हैं तो आनंद सॉरी अन्नमय कोश जो है, जो हमारी चमत्कारिक, जैसा ने गुरुदेव ने वाङ्मय 13 में इसकी संगति बिठाई है, चमत्कारिक हार्मोन ग्रंथि। प्राणमय कोश जैव विद्युत जो ऊर्जा संस्थान है, उससे से संगति बिठाई। मनोमय कोश जो है उसका जैव चुंबकत्व से, और विज्ञानमय कोश का जो है न्यूरोसेक्युलर जो हार्मोन्स है हमारे, जो उनसे बिठाई है। और जो आनंदमय कोश है उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि ये जो पंचकोश है ये चेतना के 5 स्तर है। प्राय ये आता है दिव्य लोक। दिव्य लोक की बात की जाती है तो गुरुदेव लिखते हैं कि दिव्य लोक मतलब हमारा अंतः प्रदेश। कहते हैं ना कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो सोच कहाँ उत्पन्न होती है? अपने अंतः प्रदेश में होती है। और उन्होंने जो देवी देवताओं की संगति बिठाई है, वो अपनी अंतः क्षमताओं से, जो हमारे भीतरी शक्ति है, जो हमारी अंतर क्षमता है, उससे देवी देवताओं की संगति बिठाई। और दिव्य लोक की संगति हमारे अंतः प्रदेश से, हमारे अंतःकरण, उसकी संगति बिठाई गई। तो पंचकोश को समझने के लिए हमें जो सबसे पहले करना पड़ता है, जो इसका विज्ञान मैं समझ पाया हूँ, वो 2 शब्दों में बाबूजी ने हमारे सामने रखा: अंतःकरण परिष्कृत और बहिरंग सुव्यवस्थित। देखिए, क्रमशः क्या है, अंतरंग परिष्कृत, अंतःकरण की बात। अगर अंतःकरण परिष्कृत हुआ तो बहिरंग सुव्यवस्थित होगा नहीं होगा। तो पंचकोश के विज्ञान को मैं इसीलिए इसलिए ये कहा गया कि आत्म सुधार जो है वो संसार की सबसे बड़ी सेवा। आत्म सुधार की बात हो गई अंतरंग। तो इस बात को हम समझें, पंचकोश के वैज्ञानिक विवेचन में बात स्वयं से शुरू हो, स्वयं के सुधार से शुरू हो चुकी है। पंचकोश साधना का एक वैज्ञानिक विवेचन में गुरुदेव की 2 लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। वो ये था कि पंचकोश साधना की जरूरत क्यों पड़ी। इस बात को समझा जाए कि पंचकोश साधना हम क्यों करें। तो हम ईश्वर के राजकुमार हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, तो हम पंचकोश साधना क्यों करें। तो जो पंच देवता हैं, हम लोगों ने अपनी मलिन भावनाओं से, मलिन कामनाओं से उसको जो विकृत कर लिया, जो पंच देवता का जो स्वरूप हमें इतना बढ़िया मिला था, उसको ऐसी दुर्दशा में हम लेते आए
उस विकृत स्वरूप को, उस उलझन को, उस भव बंधनों को काटने के लिए जो है, सुलझाने के लिए जो है पंचकोश साधना की जाती है। अब मोटा मोटी हम देखे अपने कामकाजी भाषा में, मैं विज्ञान को कुछ इस तरीके से समझता हूँ कि विज्ञान वो है जो सबके समझ, रिसर्च और शोध का विषय है। जो प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे, वो शोध करते थे। शोध करके सृष्टि के जटिल से जटिल रहस्य को वो कैसे सुलझाते थे, अपने ही यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अपने ही भीतर घुस के और उसको सुलझाते थे। जैसे देखिए अभी जो हमारा भौतिक विज्ञान है, उसकी उसका जो खोज हुआ वो तीन चीजों तक सीमित था, त्रिआयामी था, थ्री डायमेंशनल। लंबाई, चौड़ाई, ये हो गया टू डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन था गहराई, या ऊंचाई कह लीजिए या मोटाई कह लीजिए। जब संत वैज्ञानिक आइंस्टाइन आए तो उन्होंने फोर डायमेंशन की बात की, चतुर्थ आयाम की बात की। टाइम स्पेस जिसको कहते हैं, काल जिसको कहते हैं। अब गुरुदेव ने पांचवें आयाम, जो विशुद्ध चेतनात्मक, जिसको हम ब्रह्मांडीय आनंद कहते हैं ना, मतलब अस्थाई आनंद के रूप, जो अस्थाई है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन है, उस रूप में लेते हैं। जब जब ये टाइम और स्पेस की बात होती है ना, तो अगर हम काल पकड़े तो हमारी कितनी भ्रांतियां मिट जाती है। बार बार जब बाबूजी का अच्छा लेते हैं तो अध्यात्मवाद के वैज्ञानिक स्वरूप में इन बातों को, जैसे दिशा का, हम दिशा को मानते हैं, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूम जाती, तो हम तो स्थिर हैं ही नहीं, हम पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं। तो भौतिक विज्ञान में जितने भी सत्य हैं वो कंपैरेटिवली ट्रुथ, सापेक्ष सत्य है। और अध्यात्म जो है वो मतलब निरपेक्ष सत्य की बात करता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो सनातन है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है, मिथ्या का मतलब अस्थाई, जो निरंतर अपना स्वरूप बदल रहा है। मैं ही जब जब पैदा लेते हैं उस समय हमारा स्वरूप प्रतिक्षण हमारा स्वरूप बदलता है, प्रतिक्षण। तो मिथ्या का मतलब होता है जो परिवर्तनशील, और अध्यात्म जिस सत्य की बात करता है वो अपरिवर्तनशील। तो पांच आयाम जो है, ये पंचकोश पांच आयाम की ही बात। आनंदमय कोश जो है, उसको जब हम बात करते हैं तो हमें अपने पांचवें डायमेंशन को छूना पड़ता है। और ये आयाम यत्र तत्र सर्वत्र हमारे पास है। इसको बदलता कौन है, इसको इस आयामों में हमें कौन पहुंचाता है, तो हमारी चेतना। हम चेतना के, देखिए, आत्मा के ऊपर पांच आवरण, आत्मा के ऊपर पांच आवरण। आत्मा के सबसे निकट का जो आवरण है वो आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो मनोमय कोश है। और मनोमय कोश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो अन्नमय कोश है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी साधना अन्नमय कोश से क्यों शुरू की जाती है। अब इसका विज्ञान ये है कि हम इस भौतिक संसार में जो सबसे सामने दिखता है, ये जो हमारा बॉडी है, ये भी अन्नमय कोश का स्थूल स्वरूप है। जितनी भी जो अनुभूतियां स्थूल है, अन्नमय कोश का भी स्थूल स्वरूप है। ये जो अन्नमय कोश का भी तो, अन्नमय कोश का जो स्थूल शरीर है, ये जरा मरणीय, ये अन्न के रस से बनता है, अन्न के रस से बढ़ता है और फिर इसी मतलब तो विलीन हो जाता है। हम जब इस शरीर को, आत्मा तो अजय है, अमर, हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस शरीर के साथ शरीर को छोड़ देते हैं, बट हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ अन्नमय कोश का स्वरूप जाता है, हमारे संस्कार जाते हैं। तो जैसे अन्न का भी होता है स्थूल सूक्ष्म कारण, तो ये स्थूल बॉडी हमें दिखता है, इसका भी सूक्ष्म है, इसका भी कारण है। इसलिए हमें अन्नमय कोश की साधना में संस्कारित अन्न, जो ईमानदारी पूर्वक हमें बनाया गया है, उसको मतलब जो है खाने का हमें दिशा निर्देश दिया जाता है। क्योंकि उसका जो है
जैसा अन्न वैसा मन, यह है विज्ञान। मेरी जो वो है मानसिकता है, वो मजदूरों वाली मानसिकता। तो मेरा विज्ञान क्या है, जैसा अन्न वैसा। हम जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। अगर हम ईमानदारी की कमाई खाएंगे तो हमारा विज्ञानमय कोष परिष्कृत होगा, हमारा मन जो है वो परिष्कृत होगा। और देखिए सब नीचे से ही चलता है, सब नीचे से ही चलता है। अगर हम देखें कि ऊर्जा, अभी बात आई थी ना कि अन्नमय कोष को चमाता है हमारा पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, जितने भी ग्रंथ हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए जो है विज्ञान का अध्ययन जो है, बायोलॉजी का अध्ययन क्या आ सकता है, मेरी उतनी अच्छी पकड़ है नहीं। अब हम देखें कि जो हम खाए, अब जो हमारा ऊर्जा है किससे बनेगा, हम जैसा खाएंगे वैसे ही हमारी ऊर्जा बनेगी। अब मान लीजिए कि हमने तामसिक भोजन किया, तो हमारी तमस वाली ऊर्जा, कुछ भी गलत नहीं है, इस बात को समझा जाए, बस अपने अपने वर्क फील्ड के हिसाब से अपने अपने भोजन का चुनाव किया जाता है। लेकिन ऊर्जा बनेगी कैसे? अब जैसे किसी को प्रोटीन लेना, तो मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जो नॉनवेज है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। जो मूंग होता है, मूंग, मुद्गल ऋषि थे, मूंग पे ही थे, मूंग को उड़ा ले, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अब होता क्या है, इस बात को समझा जाए। जो जिस परिवेश में पला है, जिसको जैसा स्वाद, देखिए अन्न का एक स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है टेस्ट, स्वाद। जिसको जिस चीज में रस आता है, वो वाली बातें उसको अच्छी लगने लगती है। अब रस कौन लेता है? मन भी तो रस लेता है, मन भी रस लेता है। जैसे जीव रस लेता है वैसे मन भी रस लेता है। तो हम इस बात को पाएंगे कि हर एक कोष का अपना अपना रस। अन्नमय कोष का अपना रस है, प्राणमय कोष, अभी देखिए प्राणमय कोष रचनात्मकता का है, क्रिएटिविटी का है। तो प्राणमय कोष का पथ क्रिएटिविटी का भी तो रस लेता है, साहस शौर्य प्रतिभा का भी तो रस लेता है। तो हर एक कोष जो है ना, उनका अपना अपना गुण है। लेकिन अगर हम स्थूल से चले तो देखिए, हम जैसा अन्न खाए वैसे ही हमारी ऊर्जा। अब देखिए उसके ऊपर मन आ जाता है। तो इसीलिए कहा कि ऊर्जा, उसको सील भी, अन्न को उसको मैटर भी कहा गया। अन्नमय को उसको मैटर से भी की संगति बिठाई, प्राणमय को उसको सेल से संगति बिठाई, मनोमय को उसको माइंड से संगति बिठाई गई, वैज्ञानिक विवेचन। और विज्ञानमय को उसको पर्सनालिटी से संगति बिठाई गई। आनंदमय को उसको इंट्यूशन, अनुभव, इंट्यूशन जो अपने अंदर था ना, इंट्यूशन हुआ मेरे अंदर, मेरे अंदर मैंने आत्मा की पुकार सुनी। तो आनंदमय कोष भी एक आवरण है आत्मा के ऊपर, लेकिन चूंकि वो सबसे आत्मा के करीब है, जो प्योर है ना, जो ईश्वरांश है, आत्मा और परमात्मा, तो जो ईश्वर का अंश है आपके, हमारे अंदर, जो हम किसका प्रतिबिंब है, इस बात को समझ, हम ईश्वर का प्रतिबिंब। अब वो प्रतिबिंब हुआ क्यों, इसके विज्ञान को समझा। तो एक वो अहम बहुत श्यामा इच्छा स्फुरना, इस बात को समझा। इच्छा, अब ये इच्छा जो है, इस इच्छा से ही सारा संसार है, इस इच्छा से ही सारा संसार। तो बात थी आयाम की, तो मैं उस पर आता हूँ। देखिए पहले ना जब छोटे थे तो गांव में ना एक साइकिल पे एक ऐसे डब्बा नुआ बना रहता था। उसमें टेलिस, उसमें दिखाते थे बम्बई का कैसे वो कुतुब मीनार देखो, ऐसे ऐसे तो बंदी होती थी, मेरे को याद नहीं है, लेकिन लोग देखते थे जब चलचित्र नहीं था। तो उस समय क्या था, फोटो दिखता, और उसी फोटो को जब गति दे दी गई, तो शुरू में जब उसको गति दी गई तो मूक सिनेमा आता था, मूक, मतलब उसमें कुछ आवाज नहीं आती। तो जो चित्र थी उससे ज्यादा रस किसमें आया लोगों को, गति वाले। फिर उसमें वॉइस आया, वॉइस आया तो और, तो मतलब एक मेरे को बहुत अच्छी लाइन मिली थी, कहा ये एक संसार एक रंगमंच, और उसमें सबको अपना अपना किरदार मिला हुआ, और अपना किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिर जाए, पिक्चर समाप्त हो जाए, फिर भी तालियां बजते रहे। तो एक विश्व रूपी रंगमंच के जो डायरेक्टर हैं, वो परमात्मा ईश्वर है। अब जो जो आप नाम दे दें, नाम से वो तो सभी संज्ञाओं में रहते हुए भी वो सभी संज्ञाओं से पढ़े, नाम तो समझने समझाने मात्र को दिया गया। तो अब देखिए वो सारे संसार के डायरेक्टर, इस विज्ञान को समझा जाए कि सारे संसार के डायरेक्टर, और हम लोग सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। किसी का भी, देखिए चेतना के स्तर में इस बात को समझना है कि किसी का भी किरदार जो है, सबका किरदार इम्पोर्टेंट,
बस अपना किरदार ऐसे निभाया जाए कि मन तो पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। तो इस बात को समझने के लिए, इस सत्य को समझने के लिए हमें अपने चेतना का अनावरण करना, और चेतना का अनावरण करने के लिए ही ये सारी पद्धतियां, ये वाङ्मय 13, ये गायत्री, जो आपका महाविज्ञान है, ये पूरा जो है, ये जो पंचकोश है, इसको चेतना का ये अस्तर है। इसमें शब्द की विविधताओं में उलझने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझने की आवश्यकता। अब देखिए, अगर चेतना परिष्कृत हो जाती है, देखिए एक ही कार्य, अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था बाबूजी की ये वाला जो नवरात्रि सत्र में गायत्री, सॉरी, गीता का था, गीता का मर्म। तो गीता का मर्म जो था उसको पंचकोश के वैज्ञानिक स्वरूप में देखिए कितना अच्छा है। उसमें गुरुदेव की एक कथा है, कहानी है, जो मेरे दिल को छुई थी। और उस आख्यान में बाबूजी का जो वो मर्म है, वो मुझे कुछ इस तरीके से समझ में आया था कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, एक ही कार्य को आदमी कैसे अपने ऊर्जा के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से एक ही कार्य को आदमी कैसे कैसे करता है, ये देखा था। और उसकी कथा बाल्यकाल में हम अखंड ज्योति में एक ऐसे कॉलम होता था, उसमें मैंने पढ़ी थी। और उसको ऐसे कुछ समझ में आया कि 3 मजदूर काम कर रहे थे। तो एक संत पहुंचे, एक मजदूर से पूछे क्या कर रहे हैं। बलिष्ठ था, वो भी बलिष्ठ था, तीनों मजदूरी कौन करे, काम कौन करे जिसके शरीर में ऊर्जा होगी, बलिष्ठ होगा। तो काम कर रहा था, लेकिन बड़ा मोराल उसका डाउन, बहुत लो मोराल में काम कर रहा है। तो उनसे पूछे गया कि क्या कर रहे हैं। बोले बस मंदिर का ईंटा तोड़ रहे हैं, भगवान ने ऐसा जीवन दिया है, मर रहे हैं, खप रहे हैं, बड़ा जो है मतलब दिक्कतदारी है, बहुत कष्ट है। बड़े बड़े अट्टालिकाओं में सेठ जी लोग बैठे हैं, वहां है, हम पता नहीं कौन कुकर्म किए थे जो हमको ये पत्थर फोड़ना पड़ रहा है। दूसरा दूसरे मजदूर के पास गए, बोले आप क्या कर रहे हो। तो ये वाला जो था, ये प्रजनन पोषण सीमित तक विज्ञान वाला, ये भी साधक था, सब साधक। दूसरे के पास गया, वो कर्मठ था, उसको लगता था कि मेरे को मांगे खाना उचित नहीं है। वो बोले मेहनत कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, भुजाएं में बलिष्ठ हो रही है, मेहनत कमाता हूँ, मेहनत खाता हूँ, ये चेतना का स्तर थोड़ा उससे ऊंचा। तीसरे के पास गए, वो जो था गुनगुना भी रहा था, वो जो है गुनगुना रहा था, भगवान का भजन गुनगुना रहा था, पसीना से लथपथ, तोड़े जा रहा था, तोड़े जा रहा था, खूब बढ़िया आकृति दे रहा था। बोला बोला अहो भाग्य मेरा जीवन। बोला कि इतना भाग्य है कि भगवान ने मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा दी है कि भगवान के जो है भवन का निर्माण में मैं सहयोग दे रहा हूँ, और शरीर भी मेरा बलिष्ठ बन रहा है, भगवान के भी कार्य में आ रहा हूँ, सब कुछ कुशल मंगल है। देखिए, कार्य एक ही था, कार्य एक ही था, लेकिन हम उनमें पांचों में देखे। देखिए, फर्स्ट वाले में क्या थी, ऊर्जा थी। फर्स्ट वाले में जो था, जो हम कहें ना, देखिए इसको कुछ ऐसे भी गुरुदेव ने संगति बिठाई। अन्नमय कोश की संगति वैज्ञानिक भोजन जीवनी शक्ति से बिठाई, प्राणमय प्राणमय कोश की क्रिया शक्ति से, मनोमय कोश की इच्छा शक्ति से, विज्ञानमय कोश की ज्ञान शक्ति से, और आनंदमय कोश, तो इंट्यूशन का मतलब। तो देखिए कि यही यही चीज को हम अपने धरातल पर देखें कि पहला जो मजदूर था, उसके पास क्या थी, जीवनी शक्ति थी। भाई जीवन क्या है, नॉर्मल नजर में जीवन है जो सामने दिखता है, तो जीवन बोलते हैं। ये शरीर जो है, ये दिखा तो हम जीवन बोलती है। ये इसमें से जो है प्राण निकल गया, इस शरीर को छो इस ये जो काया कलेवर है, जो आवरण है, अन्नमय कोश का स्थूल स्वरूप है, ये किसी कारणवश हमारे प्राण को धारण करने में सामर्थ्यवान नहीं रहा, या हमारा किरदार जो है वो वो रोल समाप्त हो गया, शरीर को छोड़, तो हम क्या बोलते हैं, मरण। तो जीवन और मरण जो है, तो इसीलिए गुरुदेव ने वैज्ञानिक विजन में लिखा है कि अन्नमय कोश जो है वो जरा मरण से, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को भूख नहीं लगती, लेकिन भूख हमें क्यों लगती है, तो ये अन्नमय कोश में हमारी चेतना, अन्नमय कोश के समय, अन्नमय कोश के कारण ही जो है क्षुधा पिपासा से रहित आत्मा को जो है क्षुधा पिपासा युक्त समझा जाता है। ये सवाल उठता है ना कि आत्मा है, ये तो अजर है, हमारे को भूख क्यों लगती है, तो वो अन्नमय कोश की चेतना।
क्योंकि ये जो रंगमंच है इसमें किरदार तो निभाना है, संसार में गति तो देनी है, तभी आनंद आएगा। हम देखें कि जो वो चलता था ना, वो टेलिस वो वाला देखते थे फोटो, तो उसमें उतना आनंद आता था, नहीं आता था। उसमें गति आ गई, वॉइस आ गई, तो देखिए इमोशन भी जुड़ गया। कभी कभी हम जब पिक्चर देखते हैं, तो जब उनमें सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है तो हम उसमें खो जाते हैं। तो पंचकोश साधना के विज्ञान को समझे कि संसार में फिल्म चल रहा है, जगत मिथ्या मतलब फिल्म चल रहा है, ये परिवर्तनशील है। इसमें रहना तो है, अपना किरदार तो निभाना है, बट ये जानना है कि ये अस्थाई नहीं है, ये हमारा अस्थाई सच नहीं है। हमारा स्थायी सच है आत्मा। लेकिन अब इसके विज्ञान को हमें गुरुदेव ने समझाया कि क्यों ऐसा क्यों होता है, हम क्यों खो जाते, हम क्यों खो जाते हैं। तो यही जो हमारा जो मतलब जो हमारा जीवनी सीखती है, जो अन्न से बना हमारा शरीर है, अन्नमय कोश की चेतना के कारण आत्मा क्षुधा पिपासा से रहित होते हुए भूख प्यास से युक्त बन जाती है, जरा मरण से रहित होते हुए जरा मरण युक्त। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि विज्ञान को समझे कि अन्नमय कोश में मगर मेरी चेतना है, तो हम तो अपनी आत्मा को वही समझे। लेकिन हमने हमने साधना की, हमने अन्नमय कोश की साधना की, हमने जो है अपना आहार विहार संतुलित किया, अपने अपने रोल के हिसाब से अपना अपना आहार विहार संतुलित किया, अन्नमय कोश की साधना की, हमने जो है आसन किया, तपश्चर्या किया, उपवास किया, तो शुद्धि किया, तो हम इससे ऊपर हुए। अब देखिए, इस बात को समझा जाए, अभी क्षुधा पिपासा से आत्मा युक्त नहीं है थोड़ी कि हम खाना नहीं खाते। लेकिन हमको पता है कि हमारा जो अनमय कोष वाला होती है, हमारी जीवनी शक्ति को लिए जितना जिसको जरूरत है उसको उतना भोजन दे दिया। एक बहुत बढ़िया लाइन था कि जीने के लिए खाया जाए, न कि खाने के लिए जिया जाए। जीने के लिए, अब जीने के लिए जिसको जो आवश्यक है, हम जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, हमारा जो वर्ग क्षेत्र है, हमारा जो जलवायु है, हम कहाँ हैं, हम किस प्रदेश में हैं, हमारे यहाँ किस चीज का उत्पादन अधिक है, इन सारी चीजों को अपना अध्ययन करके अपने को हम ले लें, बस इतना ही है। तो हमारा अन्नमय कोश जो है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, वो अच्छा रहेगा। और देखिए, मूल शुरू कहाँ होता है, अन्न से ही शुरू होता है, बाहर वाला है। अब हम जैसा अन्न वैसा हम। अब हम जिस टाइप, अगर हम अपने वर्क फील्ड के हिसाब से, अपने जलवायु का ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस बात को समझा जाए कि इन सब चीजों के लिए हमें कौन गाइड करेगा। तो बाल्यकाल से हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो ये जो अध्ययन वाला आ जाता है, यही जाके मनोमय कोश, जो जैव चुंबकत्व, जो हमारी इच्छा शक्ति, तो इसको गुरुदेव ने वैज्ञानिक विवेचन में दो भागों में बोला है, मनोमय कोश। एक ज्ञात, एक विज्ञात। तो ज्ञात जो है वो मनोमय कोश है, और जो अविज्ञात है वो विज्ञानमय कोश। तो अविज्ञात, अविज्ञात मतलब जिसके लिए हमें, जिसको जानने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए अतीन्द्रिय क्षमताओं का भंडार मिलता है, हमें रिसर्च करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। तो देखिए, सब इंटरलिंक है ना। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको जानने के लिए हमें अपने बुद्धि को, जो बाह्य बुद्धि है वो मनोमय को, हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन से ही हम जानेंगे ना। इसलिए देखते हैं बाल्यकाल से, जैसे ही मतलब, अब तो क्लास मतलब 3 से ही, पहले क्या था कि सीधे कक्षा 1 की बात होती थी, तो 5 क्लास से, अब तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो मैं देखता हूँ 3 साढ़े 3 साल में बच्चों को नर्सरी में भेज दिया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकेंड, ऐसे। तो बाल्यकाल से हमें इसे शिक्षा देना पड़ा, हमें हर चीज का मैनर बताया जाए। खाने के टेबल पे बैठे हैं तो उसका मैनर क्या है, पढ़े उसका मैनर क्या है, सोए क्या उसका मैनर क्या है, हम फेस कैसे हो उसका मैनर क्या है। तो इस बात को समझा जाए कि अध्ययन जो है वो हमारे जीवन का एक अहम, मतलब इंटीग्रल, अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें अध्ययन करना चाहिए। हमारे हमें विचार विमर्श बुद्धि, उसी से हमारा जैव चुंबकत्व, उसी से हमारा और विकसित। वैज्ञानिक विवेचन में गुरु जी ने बताया है कि हमारे स्किन से, हमारे हार्ट से ईसीजी, स्किन से जीएसआर, ब्रेन से ईईजी, सब है। हर जगह से उन्होंने इसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश की है कि भौतिक विज्ञान में लोग समझे कि ऊर्जा का हमारा क्या क्या स्तर। अब न्यूरोसेक्युलर हार्मोन्स है, कैसे वो हमारे डोज है, डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एस्ट्रोजन है, ये सब कैसे हमारे मूड को प्रभावित करता है। तो ये चीजें जो है, अब जैसे आप देखिए, कोई आदमी जो है वो
डिप्रेशन में चला जाता है, या कोई आदमी जो है ओवर रिएक्ट करने लगता है, तो उसको हा- उसका जो मतलब हार्मोन का जो न्यूरोसाइकिल विज्ञानमय कोष था, तो हम जब विज्ञानमय कोष की साधना को करते हैं तो हमारा हार्मोन बैलेंस होने लगता है। 3 पेज की वो विवेचन है, लेकिन इस 3 पेज को पचाने के लिए पूरा हमें अपना एनाटॉमी, कहाँ किसका क्या क्या रोल है उस चीज को समझना, उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। मैं क्लास में उन मोटी बातों को रखना चाह रहा हूँ जो मेरे को अपने दैनिक जीवन में प्रभावित करती हैं, जिनको मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, और वही संगति बिठाने को। तो हमने अन्वय कोष की बात की, उसमें अपना आहार विहार व्यवस्थित किया, क्रिया योग में चुनाव किया, अपने वर्कफील्ड के हिसाब से अपने आप को वो बनाया, हमारी जीवनी शक्ति जो है वो मजबूत बनी, क्योंकि ये शरीर को ही जीवन माना जाता है, जबकि हमारे जन्म से पहले भी जीवन था। इसलिए चौथे स्पेस की जो टाइम की बात की ना, अगर हम टाइम को पकड़ ले तो आज मान लीजिए मेरी आयु 14 फरवरी 1985 को मेरा जन्म हुआ, तो ये जन्म किससे युक्त हो गया, इस शरीर से, उससे पहले जाए तो उससे पहले भी मैं कहीं हूँ। अगर लोगों की बातें की जाए, कहीं ना कहीं तो रोल होगा, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ था, बट होऊंगा जरूर, क्योंकि अगर हम अध्यात्म पे यकीन करते हैं तो इस शरीर को पाने से पहले भी जीवन और बाद में भी गए, बट अनमय को उसको जीवनी शक्ति क्या है, क्योंकि भौतिक स्तर पे शरीर को ही जन्म मरण से। तो अगर हमारे पास वो दृष्टिकोण रहे कि मैं आज 14 फरवरी 1985 से पहले देख सकूं, तो मैं जान जाऊंगा कि मेरा सच क्या है। और मेरे पास जैसे जीवन के 2 चैप्टर फिक्स है, एक जन्म एक मृत्यु। बहुत अच्छा एक दार्शनिक साहब का मैंने पढ़ा था कि आपके डायरी के 2 पन्ने फिक्स हैं, एक आपका बर्थडे, एक आपका डेथ डे, जन्म का दिन और मृत्यु का दिन। उसके बीच का जो पृष्ठ है ना वो ब्लैंक है, खाली है, उसको आप स्वयं से लिख सकते हो। तो अगर हम टाइम को पकड़ लें, अगर हम कहते हैं ना कालों के काल महाकाल, और पंचकोश की साधना तो महाकाल के साथ, तो मैं अपने उस सच को जान जाऊं जो 14 फरवरी 1985 से पहले था, या 9 महीने माँ के गर्भ में था उससे पहले था, या मेरी जो डेथ डे होगी, मेरी मतलब यह शरीर की बात है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उस सच को भी मैं जान जाऊं। तो देखिए पुराने समय में जो ये मोह भव बंधन से संत लोग क्यों मुक्त होते थे, क्योंकि चेतना को वो चौथे आयाम को छूते थे, 5वें आयाम को छूते थे वो। तो वो इस बात को अपने सत्य को जानते थे, और वो इस सत्य को जानते थे कि अपना अस्तित्व इतना है कि हम इस उड़ान से, और जब परमात्मा से, तब हम ब्रह्मस्मि, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो 5वें आयाम की बात गुरुदेव ने वैज्ञानिक वाचन में की कि अब जो है चौथे पे तो चल ही रहा है टाइम एंड स्पेस, अब जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन, उस ब्रह्मांडीय आनंद की अनुभूति, तो उस आनंद की अनुभूति करनी है। तो अपना अब देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा इस चमत्कार, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग जगह होगा और हम वहां उड़ के घूम रहे, ये सब अपने शरीर के अंदर है। अब शरीर के अंदर मतलब अपना अंतरंग, हमारी सोच, इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए ईश्वर ने जो है इसको बहुत बढ़िया, जो है गायत्री महाविज्ञान ने बताया इस कोष का निर्माण कैसे। अन्नमय कोष कहा कि अन्न के रस से बनता है, बढ़ता है, वृद्धि होता है, और प्राणमय कोष को बताया कि पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय, उससे प्राणमय, उससे मिलकर ये प्राणमय कोष बना, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय। और मनोमय कोष को क्या बोला, मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति का विज्ञान है, इच्छा कामनाएं उत्पन्न होती है। तो वहां अब कौन है, देखिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के विज्ञान को समझा जाए कि कर्मेंद्रियां तो मतलब टूल्स है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो है, जैसे जैसे ज्ञानेंद्रियां उसको, जो हमारा मन है, ज्ञानेंद्रिया क्या करता है, अनुभव करता है, और कर्मेंद्रिया का उस 10 गुणों की संज्ञा, हम देखे कठोपनिषद में 10 गुणों की संज्ञा दी गई। लेकिन ज्ञानेंद्रियां जो है उसके माध्यम से जो है कर्मेंद्रियां अपना कार्य की, ज्ञानेंद्रियां उसको अनुभव किया, ज्ञान, तो मन का 10 गुण है, इसी संसार में विचर रहा है और आनंद ले रहा है। और किसका आनंद ले रहा है, तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श का आनंद ले रहा है। और इसीलिए प्राय कक्षा में आता हूं तो प्रश्न उठते हैं,
तो बाबूजी उसका शंका का समाधान करते हैं कि संसार की पहुंच मन तक है। मन के ऊपर ये नक्षत्र वक्षत्र कुछ नहीं, क्योंकि आदमी सच को जान जाता है। भाई त्रिगुणातीत होता है, क्या कहते हैं। तो और इसीलिए देखिए कि विज्ञानमय को उसको जो गुरुदेव ने जो नाम दिया वो पर्सनालिटी का दिया, व्यक्तित्व का दिया। और गायत्री साधना व्यक्तित्व परिष्कार की साधना। और आनंदमय स्फूर्ति को तो इंट्यूशन, वो विशुद्ध चेतनात्मक। जो पांचवा आयाम है वो विशुद्ध चेतनात्मक। तो जैसे ही विज्ञानमय को उसका साधक हम अपने आप को कहने का तब अधिकारी हैं जब हमने जो है ये मन से ना ऊपर उठ गए। जो हम टाइम एंड स्पेस, जो चौथे आयाम की बात की जा रही है, हम उसमें रमण करते हैं। और वहां कौन रमण करता है? ये हमारा शरीर। शरीर ठोस तो सबको यही मिला हुआ है। हमारे ही कक्षा में आप सभी इतने उच्च श्रेणी के साधक हैं, आपका और हमारा शरीर तो सेम ही है ना। हमें डिफरेंस कौन बनाता? कहते हैं ना उस आदमी का पर्सनालिटी। क्या बात। हमेशा प्रश्न लगाता है, हमेशा। उसकी ऑरा जो है ना हमें अपनी ओर खींचती है। अब एक यंत्र की भी चर्चा हुई कि वो ऑरा को नापता है, किसमें कितना पॉजिटिविटी कितना निगेटिविटी है। भौतिक विज्ञान को, यंत्र का विज्ञान, उसको बहुत समय लगेगा अभी आगे तक पहुंचने। लेकिन हमें कौन डिफरेंस बनाता है? एक आदमी के पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। आप इस चीज को पाएंगे हम अपने आसपास कि भगवान ने उसे सारे मतलब जो भौतिक सुख सुविधा देते हुए भी वो जो है वो अपने अंदर वो खुशी महसूस नहीं कर पाता। दुनिया में एक दुर्घटना हुई थी, आई थिंक 7-8 ईयर्स बिफोर, ये घटना है। एक न्यूरो सर्जन 13 साल पढ़ाई करके तब एक क्लासिफाइड न्यूरो सर्जन बनता है। हृदय रोग विशेषज्ञ की बहुत नॉर्मल एक, जो लोग तैयारी किए उनको पता है, पटना दिल्ली कोटा में रह के एक एमबीबीएस का रिटर्न निकालते हैं, उसके बाद 5 साल पढ़ाई, तब पीजी, तब जाके स्पेशलिस्ट बनते हैं। एक सरकार के हमारे यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वो, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया था, नींद की गोलियां खा के चैम्बर में ही मर गए। उस खबर को मैंने अखबार में पढ़ा। तो दिमाग में मनन मंथन, मंथन क्या क्या क्या। सरकार जी इतने बड़े डॉक्टर थे, उनका कुछ मार्टियल डिस्कॉर्ड का मामला था, कुछ वैवाहिक जीवन में उनका ऐसा पेपर में दिया गया था। अब ईश्वर जाने क्या सत्य है। तो उन्होंने बस ये सत्य है कि उन्होंने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या कर दी। अब देखिए हमारे मूड स्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारा जो मूड स्विंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ये हार्मोन्स। विज्ञान में कोष की साधना जो है, व्यक्तित्व परिष्कार की साधना जो है, ये सीधे न्यूरोसेक्युलर हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। अगर संभवतः अगर मार्टियल डिस्कॉर्ड की वजह से उन्होंने सुसाइड किया होगा तो उन्होंने अपना सारा सुख जो है अपने जीवन संगिनी में ढूंढने का प्रयास किया होगा। हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति बनी होगी कि उनको लगा होगा कि ये नहीं तो हमारा जीवन है। तो क्या हमारा जीवन किसी खास शब्द रूप रस गंध स्पर्श? इसीलिए बाबूजी हमेशा हम पे जोर देते हैं कि मनोमय कोष की साधना से ही चेतना में प्रवेश शुरू हो जाता है। जो ज्ञात है ये बाहर, उसी में भीतर घुसते हैं तो विज्ञान में कोष, उसके भीतर अनमय कोष से सूक्ष्म प्राणमय कोष, प्राणमय कोष से सूक्ष्म मनोमय कोष, मनोमय कोष से सूक्ष्म विज्ञानमय कोष। सूक्ष्मता की साधना है। और इसमें कौन प्रवेश करता है? इसमें हमारी सोच प्रवेश करती है, चेतना का विज्ञान। हमें उसमें इसी धरती पे अभी आप में कितने दिव्य परिजन जो है स्वर्गानंद की अनुभूति कर रहे हैं, कौन सा? वो हमें भौतिक सुख सुविधा उसको वहां तक नहीं ले जा सकती है, वो हमारी सोच ले जा सकती है। इसीलिए मैंने पहले उदाहरण किया था, एक ही काम को 3 आदमी कर रहे हैं। जो आदमी उसको परमात्मा का काम बने कर रहा था वो सत्व गुण वाला था। जो इसको संसार तक मान के कर रहा था वो रजोगुण वाला था। और जो तमस वाला, वो बेचारा यही सोच रहा था कि बस मर रहे हैं खप रहे हैं। ऊर्जा तो थी, नहीं ऊर्जा होता तो उतना बड़ा बड़ा शिला को वो कैसे तोड़ता? ऊर्जा तो तीनों मजदूरों के पास। अब उसमें होता है कि श्रेष्ठ, असल में श्रेष्ठ तो एक ही है, वो है ईश्वर। मैंने अपने जीवन के लिए 3 लाइन बनाई, अपने जीवन को करने के लिए छोटी छोटी, क्योंकि मैं मजदूर मेंटेलिटी का आदमी हूँ, मतलब श्रमिक वर्ग टाइप का इंसान हूँ। तो मेरी मनोवृत्ति वही है। कहता है ना हमारा जो अंतर प्रदेश है, जो हमारा अंतर प्रदेश है ना, वही दिव्य लोक है। उसी में पूरी वृत्ति प्रवृत्ति
कहते हैं ना, चित्त की अपनी वृत्ति होती है, ऑर्बिट होता है, और सब अपने अपने ऑर्बिट में, कितना देखिए बढ़िया है, सब नक्षत्र ग्रह तारे अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, कोई अपना ऑर्बिट को नहीं छोड़ रहा। अगर ऑर्बिट को छोड़े तो कोलैप्स हो जाए। तो वैसे ही हमारे अंदर अपनी चित्त है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, तो इसीलिए इसमें मेरी वृत्ति क्या है, मजदूरों की वृत्ति है, श्रमिक की वृत्ति है, मुझे काम करना चाहिए। काम तो सब कर रहा है, लेकिन आपको उसमें साथ, आपको कौन गाइड करता है? आपकी सोच, आपका पर्सना, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व। पर्सना है ना, एक पर्सन, आखिर क्या है? आखिर गुरुदेव क्यों कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है ना, मालिक है, नियंत्रण करता है, अपने भाई का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है, गुरुदेव लिखे हैं। तो मेरा इतना तो अटल विश्वास है कि गुरुदेव ने लिखा है तो अक्षर सत्य होता है, यही समर्पण है। उन्होंने लिखा है तो लिखा है, अक्षर सत्य है। अब उसको हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। ये हम पर निर्भर करता है, तो हमें हमारी हमारा सोच ही हमें पहुंचाता है। एक सोच ही, जो हमारी श्रेणी बनाई गई है, नर पिशाच, नर पशु, नर और नारायण, ये मानव महामंत्र, ये हमें कौन डिस्टिंग्विश करता है? हमारी सोच डिस्टिंग्विश करती है। और इसीलिए हमें क्रमशः सूक्ष्माति सूक्ष्म में प्रवेश करना पड़ता है। तो पंचकोशों के सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचन में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें सबसे पहले साधना करनी ही होगी, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति कितनी कैसे परिमार्जित होगी, परिष्कृत होगी, फुकट में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें साधना करना ही होगा। और उसमें परेशानियां आती है, तो गिरते हैं सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो पथ क्या, पथे कुशलता क्या, यदि राह पर बिखरे सुन न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर पिक्चर में एक बहुत अच्छी बात है, संसार एक रंगमंच है, अगर पिक्चर में खाली एक पात्र है, हीरो खाली अच्छा ही अच्छा हो, रस आएगा जीवन में? उसमें देखते हैं हीरो भी है अपना, उसमें अच्छी शक्ति भी है, उसमें बुरी शक्ति भी है, उसमें कॉमेडियन भी है, उसमें सस्पेंस भी है, उसमें रहस्य भी है, वैसे उसमें रोमांच भी है। तो अब हम, ये जो रहस्य और रोमांच का इतना बढ़िया फॉर्मूला हमको मिला कि आखिर हम अपने आप को भूल क्यों गए, तो वहां यम नचिकेता संवाद में बताया गया कि हमारी पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया सबको बहिर्मुखी बना दी, ताकि इस रहस्य रोमांच में उलझे रहो, अपने वास्तविक स्वरूप को भूले रहो। और इसी में जो चालाक आदमी है, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते, जब अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते, तो जो न्यूरो सेक्युलर हार्मोन्स वाला एरिया है, वो चित्त और अहंकार का एरिया है, विज्ञानमय कोश का एरिया। जब उसको हम अंतर्मुखी बनाएंगे, वहीं से मनोमय कोश की साधना शुरू, साधना साधक का साधना शुरू, क्योंकि जो चीज बहिर्मुखी था उसको अंदर की ओर, चेतनात्मक विज्ञान शुरू। तो रहस्य और रोमांच के लिए, सस्पेंस के लिए डॉक्टर साहब हमारे अंदर जीव कब बना? जीवो शिव, शिवो जीव, सजीव केवल शिव, कैसे बना हो? तो वही हम में जो कामनाएं और भावनाएं डाली, कामनाएं भावनाएं खराब नहीं डाली गई। इतना बड़ा संसार एक रंगमंच है, उसपे सबको अपना अपना रोल निभाना है। अब वो कामनाएं विकृत हो जाए, वो भावनाएं विकृत हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना एक परिवार तक सीमित हो जाए, परिवार से एक व्यक्ति विशेष तक, एक वस्तु विशेष तक सीमित हो जाए, फिर इसी चीज को जो है भवबंधन में लोभ मोह और अहंकार, इसी को सब पूरा का पूरा जो है वर्णन आपको मिलेगा, जो हम समझ पा रहे हैं। और इससे कहीं ज्यादा आप लोग समझ पा रहे होंगे, अच्छे साधक हैं सब। तो इस बात को समझना है। तो वैज्ञानिक विवेचन में मैं इतना ही समझ पाता हूँ कि बात करने की है। और ये चीज देखिए, हर कोई अध्ययन कर रहा है, बाल्यकाल से ही हमारे संस्कार में डाला गया है, हमारे संस्कार में हर चीज डाला जाता है। अब है कि हम जिस, अब देखिए, मनसा वाचन क्रमना एक रूपता, हम पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम मनोमत की साधना कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जैव चुंबकत्व कैसे विकसित होगा, ये बात है ना। अब हम जानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात, सच बोलना अच्छी बात, झूठ बोलना बुरी बात, चोरी करना पाप है, दूसरे की स्त्री को जो है माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिकल कौन करेगा? इसके लिए वो साहस कहाँ से आएगा? प्राण में उसकी साधना है ना, प्राणायाम बंद मुद्रा सिखाई गई, तो हमें वो करना पड़ेगा, हमारी जीवनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, चिड़िया के लिए, निरोगिता का आनंद के लिए हमें उसकी साधना करेगी। और कितने ग्रह सभा बाबूजी ने समझाया कि शरीर क्या है,
आत्मा रूपी भगवान का मंदिर है। मंदिर की हम साफ सफाई करते हैं ना, मंदिर का हम ख्याल कैसे रखते हैं? क्या मंदिर में हम दूषित पदार्थों को ले जाते हैं? मंदिर में हम चप्पल तक पहन के नहीं जाते। अरे मंदिर की श्रद्धा तो इतनी है कि हम पूजा पाठ में कहा ना तो लोग बोले यहाँ झूठ नहीं बोलना, झूठा तो छोड़ दीजिए, झूठ नहीं बोलना। भगवान जी, तो जो एक विद्यालय, एक पाठशाला बनाई गई थी, प्रतीकात्मक बनाया गया था, वहां पे तो इतनी श्रद्धा है, तो इस आत्मा रूपी जो ईश्वर है जो हमारे अंदर बैठे हैं, उसका जो ये मंदिर है, उसका जो ये पांच परपोटा है, उसका जो पावड़न है, पांच आवरण है, उसकी शुद्धता का हमें कितना ख्याल रखना चाहिए। हम तो इतने भ्रम में उलझे रहते हैं कि स्वयं के सत्य में टिके रहना चाहते हैं, अपने दोषों के लिए वकील बन जाते हैं। अगर अपना दोष है, फर्स्ट क्लास वकालत चलता है दे, उसमें जो है तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क। और दूसरों की गलतियों के लिए बाहर चल चलते हम जज बन जाते हैं, निर्णय दे देते हैं। तो ये सारा आत्म मंथन मनन कहाँ होगा? ये सब अपने ही अंदर होगा। हमारे शरीर का जो विकास है वो किस पे निर्भर करता है? जैसे हमने पढ़ लिया कि नशा करना बुरा है, अच्छी बात है, बुरा नशा करना बुरा, लेकिन उतना नियंत्रण कैसे आए? उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। बच्चे को आप जो चीज बताइए नहीं करना, वही चीज को जाके वो करता है, उसी चीज को जाके वो बार बार करता है। तो क्या करना पड़ता है? संयम बरतना पड़ता है। शुरू में बच्चे पे रोक भी लगानी पड़ती। और देखिए, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग कहा जाता है बाजार मत घूमो, मेला मत घूमो, और क्या बोलते हैं, वहां मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि जब तक हम पे आत्मनियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता। देखिए, वही जब आत्मनियंत्रण स्थापित हो जाता है, हम व्यस्त हो जाते हैं, तो वही हमारे माता पिता अपने अपने वर्क फील्ड के हिसाब से हमें भेजते हैं ना बाहर। तो वैसे ही साधना जगत, साधना जगत के स्टार्टिंग में अपने जीवनी शक्ति को शुद्ध करने के लिए, अपने क्रिया शक्ति को प्रबल बनाने के लिए, अपने इच्छा शक्ति को संयमित करने के लिए, अपने ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए, ये सब साधना सारी चीजें रखी गई है, और हमें उस चीज को करना चाहिए। अब देखिए, इच्छा शक्ति को भी लीजिए, मनोमय कोष को भी लीजिए, जैव चुंबकत्व को भी लीजिए, तो ट्रायो है ना, आकांक्षा, विचारना और क्रिया। देखिए इससे मिलो आकांक्षा, हमारी इच्छा कैसे होती है? देखिए, अगर मन पे बुद्धि का नियंत्रण है, और बुद्धि किसके इसमें चलता है? आत्मा। अगर बुद्धि अपने आप को ये मान ली, विज्ञानमय को उसका साधक क्या समझता है? गुरुदेव लिखते हैं कि विज्ञानमय को उसका साधक ये कहता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं ये जरा मरण से युक्त शरीर नहीं हूं। और देखिए ना, वहां तक जो जब जाके नाम है पंचकोश, पंचकोश के, तो कहने का मतलब क्या है? ये सब क्या है? शरीर मेरा वाहन है। तो जो हमारी बुद्धि की शक्ति है, हमारी जो ज्ञान शक्ति है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमें इस हमें क्यों दिया गया? यही इसी किरदार को निभाने के लिए और अपने सत्य को जानने। और ये सत्य क्यों दिया गया? क्यों क्यों बनता है? आनंद के लिए बनता है। अब उसी में देखिए, कोई एक्टर जो है अपना इतना बढ़िया से निभाता है कि पता नहीं क्या क्या पुरस्कार मिल जाता है। कितना लोग तो उसका फोटो भी लगा के रखते हैं, अपने पर्स में भी फोटो रखते हैं। हम हम लोग जो छोटे थे तो हमारे फेवरेट कलाकार ये हैं, फेवरेट ये हैं। संसार रूपी रंगमंच को समझा जाए और अपना अपना किरदार अच्छा से निभाया जाए और अपने सत्य को जाना जाए। हम आए ही हैं अपने सत्य को जानने के लिए। दो रोल, एक अपने सत्य को जानने के लिए, दूसरा वो जो संसार है उसमें अपना किरदार निभाने के लिए, अंतरंग परिस्कृत और बहिरंग सुव्यवस्थित। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग अपने वर्क फील्ड में थे, कार्य चल रहा था, तो हमारे जो उस्ताद थे अमित साहब, समू भैया, तो वो बोले गया कि अब उम्र इस अवस्था में पहुंचे कि अब क्या करूं, जरूरत के लिए काम करना पड़ता, अब काम करने का मन नहीं करता। अनायास मेरे मुंह से निकल पड़ा हंसी ठिठोली में कि जब तक काम कर रहे हैं तब तक जिंदा। क्यों? एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, उसमें कोई अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, तो बॉस क्या करता है? सस्पेंशन देता है कुछ दिन के लिए। सस्पेंड किया, और सस्पेंशन दे दिया। फिर भी देखा कि नहीं, ये तो फिर भी बड़ा ढीठ है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको नौकरी से ही निष्कासित कर देता। तो वैसे ही सारे संसार का जो बॉस है, जो डायरेक्टर साहब है, जिसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो हम लोगों को
दो धुरी के लिए भेजे, एक अंतरंग परिस्कृत, भैया हम कामनाएं भावनाएं दे के भेजे हैं, तुम कामना भावनाओं को शुद्ध बनाओ और अपने सत्य को स्मरण रखो, अपने सत्य को जानो। और दूसरा उन्होंने क्या बताया, बहिरंग सुव्यवस्थित, कि तुम जिस किरदार में हो, तुम्हारी जो मनोभूमि है, तुमने जो अपना वर्क फील्ड चुना है, तुमने जो अपना फैकल्टी चुना है ना। अब जैसे देखिए जो अन्वेषण में लगे हुए हैं, खोज में लगे हुए हैं, उनका फैकल्टी ब्राह्मण का है। आज के टाइम में जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, सब ब्राह्मण वर्ण के हैं। जितने भी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, सबका एक एक करके गुरुदेव ने बताया है इसका क्या गुण है। क्षत्रिय वाला है, जितना कमाई उमाई वाला है, वैश्य वर्ण है, और मेरे जैसे भी लोग हैं जो श्रमिक वर्ण में है। उधर कोई खराब शब्द नहीं था, श्रमिक जो काम करते थे, लोहा लेते थे। और सब में ऋषि होते थे, सब में संत होते थे। अगर काम करने वाला संत नहीं होता तो गाड़ी वाहन रह के ब्रह्म ज्ञानी होते। राजर्षि जनक जो, तो दशरथी भी थे, दसों परमात्मा भी थे। तो कहने का क्या है, काम आपको नहीं बांधना। काम जो है, कोई कार्य है, अब उसमें कर्तापन का भाव कौन लाता है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया सूक्ष्म है ये, कि आखिर कर्तापन का भाव कौन लाता है। देखिए ये विज्ञान में कोष की साधना का ये है, ये जो है पढ़ना का है। आखिर अकर्ता आत्मा कर्तृत्व भाव से क्यों युक्त होता है, तो ये विज्ञानमय कोष वाला है। यही 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 जो विज्ञानमय कोष की चेतना है, अगर ये मलिन हो गई तो अकर्ता आत्मा कर्ता के रूप में देखा जाता है। तो इस बड़ा कमाल का विज्ञान है पंचकोश का। कोई भी वर्क फील्ड में काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये आपको उससे जुड़े रहेगा। तो चेतना हमेशा काम करते रहती है मेरे। तो मैंने समूह भैया को बोला कि भैया ऐसा है ना कि हम लोगों को अपना रोल प्ले करने के लिए भेजा गया। अगर हम लोग अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो पहले तो सस्पेंड करेगा। इसे देखिए, जब शरीर से काम नहीं लिया जाता है, किसी खास अंग से आप काम लेना छोड़ दीजिए। एक इलाहाबाद में हम पढ़ाई कर रहे थे, महाकुंभ में एक ऋषि ऐसे करके थे, सब उनका हाथ में ऐसे होता है। तो हम लोगों को पूरा बॉडी दिया गया, अगर उसको हम लोग नहीं खिलाएंगे, नहीं डुलाएंगे, तो जड़ होगा, सस्पेंशन होगा। इस बात को समझा है। तो हमें जो जीवनी शक्ति मिली है, क्रिया शक्ति मिली है, इच्छा शक्ति मिली है, ज्ञान शक्ति मिली है, या इसको हम विज्ञान के भाषा में देखिए कि हमें ये जो पूरा जो है मतलब हार्मोन क्या बोले आपको, कि जो हार्मोन ग्रंथियों वाला अनुमय कोश है, या हमें ये कहे कि जो जैव विद्युत संस्थान मिला है, या हमें जैव चुंबकत्व मिला है, या हमें न्यूरो हार्मोनल सिक्रेशन वाला डिपार्टमेंट मिला है, या हमें ये कहिए कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम वाला, जितना भी हम लोग को टूल्स मिला है वो हमें अपने कार्य के लिए मिला है। और वो है कि अपनी चेतना को परिष्कृत किया जाए, सार्वभौम सत्ता से जो है हमेशा तारतम्यता स्थापित की जाए। और दूसरा है कि ये जो किरदार निभाने के लिए भेजा गया है, इस किरदार में अपने आप को कहीं नहीं किया जाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं पत्थर तोड़ता हूं तो ये हूं, क्यों महर्षि रमन तो बोलते तक नहीं थे। तो सबका अपना अपना किरदार है, अपने अपने मनोभूमि के हिसाब से इस बात को, तो यहाँ कौन श्रेष्ठ और कौन वो, इस सत्य को समझना आवश्यक है। अब अस्त्र का कौन बनता है, तो अन्वय को उसका, हम हमारी स्थिति कहाँ है, हमारी हमारी चेतना कहाँ तक सीमित है, इस सत्य को समझे। अन्नमय कोष तक सीमित है कि प्राणमय कोष तक। और देखिए गायत्री महाविज्ञान में लिखा कि अन्नमय कोष का जो प्रतीक है, अन्नमय कोष की चेतना वाला जो है, वो क्या करेगा, आदमी के शरीर को मोटा ठिगना ऐसे देखता रहता है, काला गोरा। यही चीज थे अष्टावक्र जब पहुंचे थे सभा में जनक के, तो सब देख के पूरे पूरे विद्वान लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े प्रकांडी वेदांगी, है ना, क्या क्या, जो ज्ञान को अनुभव में नहीं लाके सत्य के साथ, क्योंकि ब्राह्मण कौन, जो विद्वान हो, तत्वदर्शी हो, ब्रह्मदर्शी हो। वो हंसने लगे अष्टावक्र को आठ, तो चमार कहे थे। वो चमार कौन, वो नहीं जो किसी खास जाति कुल में जन्म लेता, जो इस चमड़े के शरीर से ही पूरी कृति रखता है। बोले आप लोग चमार हो, जो मेरे शरीर को देख के हंसने लगे। सन्नाटा छा जाता है उस बड़े दरबार में। अब प्राणमय कोसा कहते क्या, गुण को देखेगा। मनोमय कोश क्या करेगा, स्वभाव तक जाएगा। लेकिन विज्ञानमय कोश, जब ज्ञान शक्ति आएगा तब वो जान जाएगा कि अरे शरीर से भी सूक्ष्म है, गुण में घुसे, गुण से भी सूक्ष्म है, गुण में गए स्वभाव से भी सूक्ष्म है, वो क्या है आत्मा। और असल में है क्या, हम सब ईश्वर के प्रतिबिंब। अपना अपना पर्सन लेके एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या डिफर करता है, उसकी सोच ही। एक ही क्रिया होती है। देखिए एक सैनिक देश के लिए शस्त्र उठाता है, और देश के लिए अगर
जान लेता है या अपनी जान देता है तो वो शहीद कहलाता है। और उसी क्रिया को एक अपराधी अपने कुंठित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हथियार उठाता है, लूटता है, देखिए हथियार दोनों लूटता है, सैनिक ने भी उठाया, अपराधी ने भी उठाया। क्रिया एक ही रही, लेकिन उसकी सोच, उसकी उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंट्यूशन, राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए जब हमारा देश आक्रांताओं का गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं का, उस समय क्या कहा, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और देती हूँ। वो इंट्यूशन कहाँ, ये आनंदमय को उसका सब्जेक्ट है। वो संकल्प शक्ति, वो इच्छा शक्ति हर समय अलग अलग आता है। जब जब जो है, बाबू जी बताया ना कि जब वेद भार बन गया था, वेद के स्थूल स्वरूप को लेके 50 तरह की मान्यताएं रूढ़ी, कितने समाज से हुआ, बुद्ध आए, कबीर आए, उन्होंने कहा आंख न मूंदू, कान न रूंदू। अरे वेद ज्ञान, ज्ञान कभी खराब था, लेकिन उसके स्थूल हमको बार बार, ये हम लोग को फंसाता क्या, स्थूल फंसाता। हमें स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्माति सूक्ष्म, इसी को फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसका बंटवारा में एक ही किताब में गुरुदेव ने अलग अलग जगह अलग अलग रखा है, तो इस पचने में नहीं फंसा। कहीं पे जो है अन्नमय को उसको स्थूल स्वरूप, प्राणमय मनोमय को सूक्ष्म स्वरूप और विज्ञान स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में अन्नमय को, प्राणमय और मनोमय को सूक्ष्म में, और विज्ञानमय आनंदमय को कारण में। कहीं जो है अन्नमय को उसको स्थूल शरीर में, प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय को सूक्ष्म में, और आनंदमय को कारण में। तो इस वर्गीकरण में कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं। इस बात को समझाया जाए कि देश गुलाम था, उसी में कितने इतने चाटुकार चापलूस थे जो अंग्रेजों को, मीर जाफर थे, कितने ऐसे लोग थे, जयचंद थे, जो उनका साथ दिए। उनका इंट्यूशन क्या था, वो भौतिक सुख सुविधा, वो जीवनी शक्ति तक ही सीमित थे, इसी को सब कुछ मान बैठे, इसी के सुख को। लेकिन एक इंट्यूशन ऐसा था, जिनको पता था कि ये शरीर क्या है। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, राजगुरु थे, उनका एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो क्लिप देखा था। वो ऐसे कहते हैं कि, वो कहते चंद्रशेखर आजाद, तुम कि हमेशा तुम मरने के लिए क्यों तैयार रहते हो, क्योंकि उसमें राष्ट्रधर्म था। उसमें राष्ट्रधर्म था, पूरे संत मनीषी भी जो है वो सूक्ष्म जगत में काम कर रहे थे, वो अपना कार्य कर रहे थे। गुरुदेव ने एक बार भी कहा है, कौन बेरा आ रहा था और एक विशाल हाथ निकला, उसको रोक दिया। वो भी बहुत महान कार्य है, वो भी अपना कार्य कर रहे थे, स्थूल जगत में भी अपना कार्य में चल रहा था। लेकिन उन सारे कार्यों को उन्होंने इंट्यूशन कहां से आया था, इंट्यूशन, ये वो कारण शरीर का था। कहते हैं भगवान गीता में नहीं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो ये इंट्यूशन कौन पैदा कर, यही वो शक्ति है। इसलिए प्रज्ञा अवतार आए, विचार क्रांति अभियान शुरू किया। क्यों, क्योंकि मनो विचार क्रांति, विचार कहाँ, मन निरंतर विचारों का वाष्पीकरण करता है। तो हम विचार से ही, मनोमय कोश से ही असली साधना शुरू हो जाती है। विचार विमर्श बुद्धि ज्ञात में जाते हैं, तब वो अविज्ञात में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस तथ्य पे प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही है कि वो इंट्यूशन, तो हम देखें कि एक ही क्रिया, एक, लेकिन उसको इस गुण पर हमारा इंट्यूशन कर रहा है। तो जैसे हमारी संकल्प शक्ति होती है, जैसे हमारी आकांक्षा होती है, तो इसीलिए कहा कि देखिए, जब मन कामना करता है, संशय करता है, तो मन है, वही जब निर्णय देने की स्थिति में पहुंचता है तो वो बुद्धि बन जाता है। अब बुद्धि, अब हम अपने आप में क्या भावना, अपने बारे में क्या संकल्प शक्ति है हमारा, क्या बुद्धि है, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो हमारी चेतना करेगी। जैसे जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म का ही स्वरूप है, मैं ब्रह्म का ही पुत्र हूँ, मैं ईश्वरांश हूँ, तो उसकी इच्छा क्या होगी, ईश्वर के पुत्र वाली होगी। उसकी कामना क्या होगी, ईश्वर के पुत्र की कामना होगी। उसकी भावना क्या होगी, ईश्वरीय भावना होगी ना। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, वो बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करे। अब अब हमारा चित्त और जो बुद्धिमय का, जो चित्त और बुद्धि का अपना मिश्रण है, जो कर्ता भाव है, जो विज्ञानमय कोश का है, जो हमारे न्यूरोसिकुलर हार्मोन्स को प्रभावित करता है, हमने अपने अपने बारे में क्या भावना बना, उसी से। अभी राणा सांगा थे, उनको 16 घाव लग रहे थे, दिखाते 16 घाव था। हम लोग एक ब्लेड से कट जाता है तो लगता है जान प्राण सब निकल गया, पूरा उठा ली, एक बार हाथ जल जाता है तो जान प्राण सब। 16 घाव के साथ आदमी कैसे लग रहा हो, ऐसे ऐसे आख्यान आते हैं कि सर भी कट जाता है फिर भी, तो कौन सी शक्ति है,
वो हमारी इंट्यूशन है। वो कौन सी शक्ति है जो सब कुछ त्याग करवा के, बलिदान करवा के भी आदमी को पूरा खुश रखती है? वो कौन सी शक्ति थी जो गुरुदेव का 2000 बीघा का जमींदारी मानव कल्याण में भी देके खुश रखा था? वो इंट्यूशन, वो त्याग और बलिदान की भावना। मैं उस भावना की तरफ तो हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि हम लोग का कंट्रोलर कौन है। अगर आत्म भाव का शरीर भाव में नियंत्रण है तो वो परमार्थ है। हमारी आत्मा का हमारे शरीर पे नियंत्रण। अब कहते हैं ना कि शरीर का आत्मा पे नियंत्रण, मतलब हम आत्मा से बहुत दूर हो, शरीर भाव में आ गए, मन में घुसना है। तो वही दूरी, हम अपने सच से कितना दूर है। कहते हैं ना, अरे अरे वो जो है ना, पता नहीं बहुत भ्रम में जी रहा है, गलत फहमी पाल गया। तो हम भी गलत फहमी पाल बैठते हैं। हम क्या गलत फहमी पाल लेते हैं? हम शरीर हैं। हम क्या गलत फहमी पाल लेते हैं? हम प्राण हैं। अब हमें सामना सामना सारा जो है अपना हार्मोनल बॉडी का जो क्रियाकलाप दिख रहा है, हम उसी को सच मान बैठे। तो हम गलतफहमी में जी रहे हैं। हम गलतफहमी में जी रहे हैं, हम संपूर्ण सत्य को नहीं जी रहे। हम गुण में अटक गए हैं तो हम संपूर्ण सत्य को नहीं जी रहे हैं। हम केवल स्वभाव में अटक गए हैं तो हम संपूर्ण सत्य को नहीं जी रहे हैं। हम कर्ता भाव में जी रहे हैं तो हम संपूर्ण सत्य को नहीं जी रहे हैं। इवन तो आनंदमय कोश वाला भी किसी खास ऑर्बिट में हम आनंद ले रहे हैं, अगर हमारा आनंद लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो भी हम गलतफहमी में जी रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं। मेरी नजर में, जो मेरी अपनी श्रमिक बुद्धि है, मैंने कुछ ऐसे पंचकोश को समझा। और आनंद की कोई परिभाषा नहीं होती, गूंगे की गुड़ का मिठास, बट जीवन संतुलित है, संयमित है, और मजा आ रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि, मजा का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। मजा का मतलब ये नहीं है कि हम स्वेच्छाचारी हो जाए। हम सारे अवतारों के दृष्टांत पे भी फिर से अवलोकन करें तो देखें कि कर्म फल से ईश्वर भी बने हैं। ईश्वर ने भी अपनी बनाई गई, देखिए परमात्मा है, और ईशावास्यम इदम सर्व, जो संसार की जो शक्ति काम कर रही है ब्रह्मांडी चेतना, उसको हम ईश्वर कह देते हैं, क्योंकि ईशा अनुशासन, ईशा का अनुशासन है, भगवान का अनुशासन। भगवान भी अगर शरीर को धारण करते हैं तो वो भी उस शरीर को छोड़ते हैं। अब शरीर कौन? हमारे आपके जैसा ही बॉडी, जो अपनी चेतना को उतना परिष्कृत किया हो, जो अपने बर्तन को इतना बहुआयामी बनाया हो, इस पात्र को, इस बॉडी को, ताकि उसमें उस ब्रह्मांडीय चेतना आके विराजमान हो पाए। बट वो भी जब ब्रह्मांडीय चेतना आती है तो शरीर के नियमों को नहीं तोड़ती। और इसका बहुत बढ़िया विज्ञान गुरुदेव ने समझाया है कि देखिए, ये पंचकोश 5 तत्व प्रधान है। तो अलग अलग युग में अलग अलग तत्व की प्रधानता थी। कहीं वायु तत्व प्रधान था तो लोग आकाश गमन करते थे, जो जल तत्व प्रधान था तो नदी में चलते थे, और आज पृथ्वी तत्व प्रधान, स्थूलता प्रधान वाला युग आ गया। इसलिए अभी की साधनाएं जो है, वो जो है पृथ्वी तत्व प्रधान वाले, पृथ्वी तत्व को छोड़। तो हर युग में अलग अलग तत्व प्रभावी होता है, और उससे हमको अपनी बॉडी को उस हिसाब से जो है मिलता है। लेकिन चेतना का जो है, जो चतुर्थ आयाम, जो टाइम स्पेस, अगर उसमें हमने अतीन्द्रिय क्षमताओं का विस्तार कर लिया, तो यहीं बैठे बैठे बाबूजी के हमने आख्यान सुने हैं कि गुरुदेव 4-5 जगह प्रवचन करते हुए एट ए टाइम, एट अ ग्लांस देखे थे, कैसे उन्होंने अपने शरीर को व्यक्त किया। तो इसका विज्ञान है, इसको समझना है। और इसमें कहीं कोई रेस नहीं है, इसमें कहीं कोई रेस वाली बात नहीं है, कहीं कोई रेस वाली बात। बस अपने सोच को करना है, उसके लिए हम अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल करें, अपनी क्रिया शक्ति को मजबूत बनाए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करें, अपने सेल्फ इंट्यूशन, जो कहता है ना, ये मेरी जमीर की आवाज है, हमेशा अपनी जमीर की आवाज को। तो अपनी श्रमिक बुद्धि से, मोटी बुद्धि से मैं इतना ही वैज्ञानिक विवाचन करने में अभी तक सक्षम हो पाया हूँ। जो भावनाएं आपके इंट्यूशन को, सेल्फ इंट्यूशन को छुई हो, उसको ईश्वर का मानिए। जो भावनाएं उसको नहीं छुई हुई हो, उसको मेरा अनर्गल प्रलाप मानिए। और बड़े बहुत ही मस्ती का जीवन मिला, आनंद का मिला है। हम लोग खूब खाएं, खूब बढ़े, खूब काम करें, खूब मस्त रहें, खूब व्यस्त रहें। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अनुभव साझा को जो है विराम देना चाहता हूँ। मेरे ही तो प्रश्न है तो मुझसे किए जा सकते हैं, और बाबूजी ही तो प्रश्न है तो बाबूजी से किया जा सकता है। जी भैया, बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन है बाबूजी से अब
बाबूजी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो बहुत ही बढ़िया विवेचन भी आपका रहा अनुभव के साथ में। तो बहुत सुंदर ये व्याख्या रही इसके विज्ञानमय कोश की, पांचों कोशों के वैज्ञानिक राइट। परिप्रेक्ष्य में। जी। तो जी। जी। जी विष्णु बाबूजी जी को प्रणाम। प्रणाम। हाँ, विष्णु जी प्रणाम, अमन जी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। शानदार क्लास। देखिए, विज्ञान शब्द लिख दिया गया है तो विज्ञान माने खाली आज का ही विज्ञान नहीं। ऋषि लोग इसी ढंग के विज्ञान बताए थे। जैसे पेंगलोपनिषद में पेंगल ऋषि मैथमेटिशियन थे, और याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं ये पंचकोश क्या है, तो वहां पर विज्ञान ने आज के विज्ञान की तरह नहीं बताया, तो वहां कुछ दूसरे ढंग से बताया। अनरसेन भूत्वा अनरसेन विद्धि प्राप्यान अनरसेन पृथिव्याम यद विलीयते। और प्राण में पूछा तो कहा प्राण पंचकम सह कर्मेंद्रिय प्राणमय कोश। इसी ढंग से इन्होंने जो उसका विज्ञान है जो ऋषियों के समय में चलता था, या मनो सह पंच ज्ञानेन्द्रिय मनोमय कोश, बुद्धि से पंच ज्ञानेन्द्रिय विज्ञान में कोश, इसका साइंस उन्होंने उन दिनों टर्मिनोलॉजी में। आज पंचकोशों के विज्ञान है तो आज के यंत्र है तो आज के ढंग से हमें समझना पड़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव ने दोनों तरीके से समझाया विज्ञान को। इसको भी बताया कि जिसमें बात आई थी, उन्होंने विष्णु जी बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अन्नमय कोश का कंट्रोल करती। अन्नमय कोश चूंकि बायोप्लाज्मिक है, और बायोप्लाज्मा पर नियंत्रण ये औषधियां नहीं करती। ये शरीर के निर्माण में कुछ मदद करेगी, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर है तो हम लोग की ये दवाइयां वहाँ काम नहीं आती, और वह चक्करों से उसको करेगा। चक्करों से तार जुड़े रहते हैं हार्मोनल सिस्टम का। जहां जहां पर हम लोग के चक्र हैं उसी के सटे बाहर में हार्मोनल सिस्टम। तो अन्नमय कोश में खराबी आ गई है, रोग दुख है, तो केवल खान पान से बात नहीं बनेगी। खान पान का भी क्रम रखा जाए, लेकिन एक है कि चूंकि बॉडी सिस्टम भोजन से बना है तो भोजन पर तो आहार संयम करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रण करना है, उसमें उस चक्र से विद्युत उत्पन्न करना है। और चक्रों पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है मेडिटेशन से। तो इसमें भावना और विचार और क्रिया शक्तिशाली तीनों मिल रहे हैं तो बिजली उत्पन्न हो रही है। और यहाँ का जैसे मान लें कि दिमाग में एक मस्तिष्क संबंधी कोई रोग हो गया में, तो यहाँ पिनियल पिट्यूटरी का डिसऑर्डर है तभी होगा। तो पिनियल पिट्यूटरी को ठीक करने के लिए हम लोग के ब्रेन में है एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो वहां पर मेडिटेशन किया जाएगा त्रिकुटी में, तो वहां से दोनों नियंत्रण में आते हैं। या जो तरीका बताया गया मनोमय कोश वाला पूरे मस्तिष्क को ठीक रखता है। त्राटक वगैरह से आईबॉल से पीछे जाते हैं तार, तो उसको थोड़ा मसाज करते हैं मेडिटेशन से। वहां पर अब वहां हाथ तो जाएगा नहीं कि मल दें, तो वहां का मसाजिंग कैसे होगा पिनियल पिट्यूटरी का, तो मेडिटेशन करेगा, त्राटक जप वगैरह करेगा। तो इस तरीके से अब गला वाला है तो गले के विशुद्धि चक्र के पास थायराइड पर है, थायराइड आज जो कि इस संबंधी भुजाओं में कोई रोग हो, गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो, और पूरे ज्वाइंट में कहीं पर पेन हो, तो सब यहीं पर कंट्रोल करता है। अगर अन्नमय कोश पर यहाँ, और इसके लिए दवाइयां हार्मोनल डिसऑर्डर में आ गई तो नहीं काम कर पा रही, और वही महाबंध लगाया जाए तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो इसको मसाज हुआ। साथ ही साथ विशुद्धि चक्र का ध्यान किया जाए, तो ध्यान करेंगे तो यहाँ का यहाँ पर प्राण जगेगा, तो वह बिजली थायराइड पर थायराइड को कंट्रोल में कर ले। और इससे जहां पर से इसके स्राव से जितना नियंत्रण होता है इस एरिया का रेगुलेटर सब। तो ये देखा कि बायोप्लाज्मिक बॉडी पर हार्मोनल सिस्टम का इनसे कमांड किया जा सकता है। तो हमें अन्नमय कोश पर कंट्रोल करना है, तो अपने वैसे योगा रखना चाहिए जो शरीर के हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक रखे। तो प्रज्ञा जो बहुत शानदार खोजे। अब प्राणमय कोश का ध्यान कैसे करें, तो प्राणमय कोश का ध्यान करना होगा बिजली के, उसका प्रवेश द्वार जैसे मूलाधार है। तो शरीर में
जहां जहां पर चक्र है वहां पर एक चक्रवात पैदा होता है, इसलिए भी चक्र नाम। वहां पर एक टर्नाडो पैदा होता है बिजली का, बायो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं। बिजली भी है, चुंबकत्व भी है, और उसमें जीवनी शक्ति, और वो निकल करके पूरे शरीर को भेजते हुए दूर तक जाता है। तो वह बिजली शरीर में गया है। तभी क्रियन फोटोग्राफी मशीन में अमन जी ने ऐसा उसमें देखा गया कि अन्नमय और प्राणमय में क्या अंतर है, इथेरिक बॉडी में और बायोप्लाज्मिक बॉडी में। तो उसके ग्राफ आए जिससे डॉट डॉट करके आए, सेक्रेशन न्यूक्लियस के रूप में आता है, डॉट डॉट करके, शरीर से बाहर नहीं, शरीर के सिस्टम तक। फिजिकल बॉडी का ऐसे है। और इथेरिक बॉडी का लिया कि शरीर से बाहर 2 इंच तक लीनियर आया था उसका, लाइनिंग लाइनिंग के रूप में उसकी ग्राफ है। तो पता चला कि एक बॉडी अलग है, जो उनको बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो जिस शरीर में बिजली कम है तो वो काम कम करेगा, उसके भीतर का बल खत्म हो जाएगा। तो हमें शरीर भी स्वस्थ चाहिए और बल भी चाहिए, नहीं तो कोई काम ही नहीं कर सकते जीवन, हर व्यक्ति का। इसलिए अध्यात्म सबके लिए कॉमन है और एक कॉमन सब्जेक्ट है। शरीर स्वस्थ नहीं तो सारा जीवन ठप। शरीर में बल नहीं तो भी कुछ नहीं कर सकते, और ज्ञान नहीं है तो जो भी करेंगे सब गलत करेंगे। देख रहे हैं ना आप? तो स्किल को भी बढ़ाया जाए, मनोमय को उसका ध्यान किया जाता है आभा के रूप में, आउरा, ये उसका साइंस है। देवताओं के चारों तरफ जब प्रकाश का घेराव हर हर आदमी का होता है, 35 से 45 सेंटीमीटर होता है, तो हर एक आदमी को हम चाहें तो उसके डार्कनेस हटा करके इनलाइटेड कर सकते हैं और 15 मीटर तक फैला सकते हैं। तो वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि संसार का कोई भी आकर्षण इसको नहीं खींचेगा, आप संसार आकर्षित हो। तो अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाता है। तो अब इतने भर से बात बन गई, तभी हमारा पर्सनालिटी अधूरा है, क्योंकि सब कुछ रहते हुए प्रेम स्नेह ना हो तो सब बेकार है। तो आत्मीयता प्रेम स्नेह को बढ़ाने वाला भी एक शरीर है भीतर में, भाव संवेदना का, उसको विज्ञान में कह दिया जाए। अब उसका कैसे ध्यान करेंगे? तो अपनी भाव संवेदना को ध्यान करेंगे, पूरे कॉस्मोस में अपने मान लीजिए सारा शरीर अंतरिक्ष अपना शरीर है, यानी आकाश ही मेरा शरीर है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हमारी भावनाएं हर जगह जा रही, शरीर तक सीमित नहीं है, अपने पराय तक भी नहीं है। जो स्थूल सूक्ष्म कारण, इससे भी दूर तक के हम सोचे, तो उसमें अपनी तत्व दृष्टि विकसित हो जाती है। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान विकसित होते जाएगा तो अपनी सहृदयता बढ़ती जाती है। ज्ञानी आदमी विनम्र होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका ज्ञान पता चल जाता है कि पहले की जो हमारी सोच थी वो मीन माइंडेड वाले, उसी की दिक्कत। और सही स्वरूप जानकारी होते होते बिहेवियर बदलने लगता है। और इसी तरीके से काउजल बॉडी होता है, वो बॉडीलेस बॉडी है, उसमें किसी भी तरह की बॉडी नहीं, लेकिन बुद्धत्व रहता है, आनंद और शांति का बुद्धत्व रहता है, भूल सकता है। तो अमन जी, हम लोग चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी हो और उसमें और बातें खुलेगी। तो ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद कृष्ण जी का, बहुत मेहनत की है और रात दिन लगे रहते हैं शुभ कार्य में। जी। जयशंकर मिश्रा जी। हाँ, प्रणाम बाबू जी, विष्णु भैया को प्रणाम, अमन भैया को प्रणाम। हाँ, विष्णु भैया से मेरा प्रश्न था बाबू जी कि हर व्यक्ति का एक ऑर्बिट होता है, जैसे उन्होंने उदाहरण के रूप में ये बताया कि वो मजदूर मेंटेलिटी के हैं। लेकिन बाबू जी, जीवन क्रम में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का जैसे शुरू में वो मजदूर, फिर वो विकास क्रम में वो दूसरे ऑर्बिट में, और फिर विकास करते हुए वो अगर कहीं अपने परिश्रम से कहीं ऊंची कक्षा में चला जाता है या ऊंचे पद पे चला जाता है, तो उसका ऑर्बिट बाबूजी बदल जाता है। तो ये कैसे मतलब ये कहा जाए कि हर व्यक्ति का ऑर्बिट है वो ऑर्बिट नहीं बदलता। विष्णु जी, आपसे प्रश्न है। हाँ, जयशंकर भैया को प्रणाम। भैया, ऑर्बिट, मान लीजिए मेरी कर्म भूमि पृष्ठभूमि एक मजदूर की है, ठीक है। मतलब मुझे श्रम करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपनी कक्षा की शुरुआत में ही इस चीज पे प्रकाश डाला था कि एक ही काम को 3 मजदूर कर रहे थे। तो जो प्रगति होता है ना, जो पहला मजदूर का जो उदाहरण था, वो था प्रारंभिक, वो देखिए वो तमोगुणी था। जो दूसरा एक क्रिया तो एक ही थी ना, पत्थर तोड़ने का ही, लेकिन सोच ही डिफरेंस बना रही थी ना, उसको सोच ही डिफरेंट बना रही थी। एक्चुअली ये हमारा शरीर जो है, हमारा सोच ही है।
काम तो सबको अपना अपना विभाग मिला हुआ है। जो गाड़ीवान रैक थे वो तो गाड़ी चलाते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जो संत रैदास थे वो तो चमड़े का जूता बनाते थे। तो क्रिया हमें बांधती ही नहीं है, हमें बांधती हमारी सोच है। हमारी सोच हमें बांधती है, और जो परिष्कार होता है वो चेतना का परिष्कार होता है, क्रिया वही होती है। वहां पे हमारी कामनाएं और भावनाएं बदल जाती हैं। जो संकीर्णगर स्वार्थ भावनाएं होती हैं वो जो है मतलब यही सब सही उदात्त यही भावनाओं में विकसित हो जाती चल रहा था। है। हाँ जय शंकर भैया। हाँ ठीक जी है, भैया। उसको चला ठीक। नीचे क्रिया हमें वाला। कभी नहीं बांधती, और हमें बांधती है हमारी सोच, हमारा चेतना का स्तर। तो जो हम विकास करते जाते हैं हमारी चेतना का स्तर का विकास होता जाता है। और यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है, यहाँ कोई निम्न नहीं है। अगर रसोई घर में तो खाना भैया नहीं उसी बनाए, माध्यम से तो हमारा ऑर्बिट भी बदल जाता है भैया। फिर ऑर्बिट हमारा भैया, ऑर्बिट। ऑर्बिट भैया मेरी बात को समझिएगा। मैंने ऑर्बिट में ये डालने का बात को प्रयास किया है कि आपकी रुचि किस कार्य में है। किसी को श्रम में रुचि होती है, किसी को अध्ययन में रुचि होती है, उस हिसाब से वो अपने फैकल्टी का चुनाव करते हैं। पर एक दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक जो होता है ना, उसको रसोई की भोजन खानी पड़ती है। तो रसोई में जो भोजन बना रही है उनका कार्य निम्न नहीं है, उनका कार्य बहुत उच्च है। तो मेरे कहने का बस इतना सा केवल तात्पर्य है कि क्रिया से हमारे ऑर्बिट का क्रिया हमारी रुचि है, बट उसमें हम किस सोच के साथ कर रहे हैं वो ये होता है। और जो ये चित्त की वृत्ति होता है ना, इसका जैसा जैसे जैसे परिष्कार करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा आयाम बदलता जाता है, हमारी सोच विकसित होती जाती है। जो जो चीज लिमिटेड रहता है, नैरो रहता है, उसका विस्तार होते जाता है, आत्म विस्तार होते जाता है। जो भावना एक व्यक्ति वस्तु तक सीमित है वो परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण के हेतु लग जाती है। पता नहीं मैं प्रकाश डाल पा रहा हूँ कि नहीं। जी जी भैया समझ गया। थैंक यू भैया। उसमें ऐसे ही विष्णु जी और थोड़ा सा इसको खुलासा करते हैं। एक होता है हम लोग का गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें ऑटो गियर वाला भी होता है। गाड़ियां हर जगह में बदलने के लिए मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पीड बदला उसका बदला। तो जैसे जैसे या फल है तो कच्चा में उसका अलग स्वभाव है, थोड़ा और पका तो जैसे जैसे पकते जाएगा आपकी साधना, तो अपने आप ही वो आयाम ऑटोमेटिक बदलते जाता है, डायमेंशन। उसका व्यवहार बदलेगा तो ज्ञान विकसित होते जाता है, व्यवहार बदलते जाता है। ये सब परिपक्वता के आधार पर स्वसंचालित है। जी बाबू जी धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, वीरेंद्र प्रसाद यादव भाई साहब का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या सभी प्राणियों के लिए एक ही आत्म संदेश मिलता है? संस्कार के अनुसार हम अनुभूति करते हैं। कृपया प्रकाश डालें। जी हाँ भैया। विष्णु जी। हाँ भैया। देखिए भैया, गीता की क्लास चल रही थी नवरात्रि में। उसमें बाबूजी के सामने एक प्रश्न आया था कि हमें दूसरा शरीर कैसा मिलता है। तो मरने के समय हमारी जो इच्छाएं होती है, जो भावनाएं होती हैं, हमारी गति वही बनती है। तो ईश्वर ने तो हमें स्वतंत्र अधिकार दे रखा है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र अधिकार दे रखा है। जीव तो कामनाओं और भावनाओं से बना हुआ है। तो जैसी हमारी कामनाएं भावनाएं होगी वैसे ही हमें हमारा बॉडी मिलेगा। और संदेश तो बाबूजी के दो शब्दों में मैंने अपने जीवन को यही जाना है कि अंतरंग परिष्कृत बहिरंग सुव्यवस्थित। चेतना का परिष्कार करते रहा जाए, और जिस किरदार को हम निभा सकते हैं उसको निभाएं। ये ये हमारी पांचों शक्तियां जो हैं, ये ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं। इसको ईश्वरीय प्रयोजन में लगाए रहा जाए, अपना तो कुछ है ही नहीं यहाँ। हाँ जी, इसमें आचार्य जी का ये है कि इनका प्रश्न में एक बात है कि संस्कार सभी प्राणियों के लिए एक ही आत्म संदेश मिलता है। संस्कार के अनुसार हम अनुभूति करते हैं। बिल्कुल। शिक्षक पढ़ाएगा, एक ही वाक्य बोलेगा सारे छात्रों के लिए, और अपने मेरिट के आधार पर जितनी गहराई है समझ की उतनी गहराई से अर्थ लेंगे सब।
तभी ब्रह्मा जी ने तीनों गए थे ज्ञान पाने। राक्षस भी गए थे, मनुष्य भी और देवता भी, और साथ ही कंबाइंड क्लास ले रहे थे। और एक शब्द बोले आकर के, द द का अभ्यास करो तुम लोग। अब चले गए। तो संदेश दे दिया है कि अपने अपने व्यवहार के आधार पर, स्वभाव के आधार पर लिया। तो ये राक्षसों ने द का अर्थ ले लिया कि शायद हम लोग कहें कि दया कर, बहुत हम लोग मारते पीटते हैं दूसरों को, परेशान करते हैं, तो शायद हम लोग के लिए हम कह गए कि अब दया का अभ्यास कर, तुमको भी कष्ट होगा वैसा किया जाएगा। तो और मनुष्यों के लिए तो खाली कमाता है, अर्निंग करता, अपने ही बाल बच्चों के लिए तो दान कर। दान शब्द द माने दान अर्थ ले लिया। और देवताओं ने कहा के लिए मिल गया कि दमन कर, यानी कभी भी इंद्रियों को तुम बेकाबू मत होने देना। ऐसा राम में पढ़ करके तुम लोग, ऐसा नहीं होगा कि अपने इंद्रियों का नियंत्रित कर रखा, तब तक तुम भी हारोगे। तो उनके लिए अलग अर्थ है। अक्षर उच्चारण किया गया था, अपने अपने स्वभाव के आधार पर लिया। यहाँ मूर्ति का उदाहरण दिया था इन्होंने कि मूर्ति गढ़ने का काम दिया एक टाइप का, एक कर्म कूट रहा था, एक कलाकारी के अनुसार गढ़ रहा था, और एक भगवान बना रहा था। अंतर पड़ा। तो जी, आचार्य जी बिल्कुल सही है कि संस्कार के अनुसार हम अनुभूति करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो संसार में कोई संदेश भी नहीं देता, ईश्वर सर्वव्यापी है, आनंद में शांति में है। तो खराब दिया संदेश, अच्छा दिया संदेश ईश्वर पर लागू नहीं होता। हम अपने स्वभाव के आधार पर इसमें से अनंत गुण है, इसमें से अपने प्रेक्षण और ग्रहण करते रहते हैं। जी, धन्यवाद। जी सुभद्रा दीदी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम, सारे साधकों को प्रणाम। ये क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कहते हैं कि जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, तो हार्मोनल सिस्टम का सिक्रेशन मेरे सोच के अनुसार चलता है, या हार्मोनल सिस्टम के सिक्रेशन के अनुसार हमारी सोच बनती है? हाँ सुभद्रा दी, आपस में इंटर रिलेटेड है दोनों। यदि हम ध्यान करने लगते हैं तो सोच के आधार पर हाइपोथैलेमस में चिंतन चलेगा। तो देखा गया इसका एलिप्स काट करके पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसमें देखा गया कि इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स के हेड है हाइपोथैलेमस में, और उसका टेल है पोस्टेरियर लोब में। इसके इसका मतलब है कि पिट्यूटरी अपने से नहीं निकालेगा, वो चिंतन के आधार पर सेक्रेशन करेगा। तो इसी के आधार पर ये सारी बातें उसकी बनती है। और तो थॉट के आधार पर भी सारा का सारा वैवाहिक बिहेवियर बदलते जाएगा, क्रिया। और थॉट अपने ढंग से आदमी स्वाध्याय के आधार पर उत्पन्न कर सकता है। अब रह गया कि परिस्थितियां मनुष्य को, जो कमजोर हैं बुद्धि के, तो परिस्थितियों का गुलाम है। इसका मतलब है कि परिस्थितियां भी प्रभावित की। ये बात बन गई, कहीं से घाव फोड़ा फंसी हो गया, कुछ हो गया, तो आदमी मान लीजिए झटका पड़ा, तो झटका पड़ा तो कभी कभी देखते होंगे कि आदमी गिर जाता है साधारण से भी, अपना घुटना उड़ना बिना बल का हो गया, गिर पड़ा तो तुरंत खाट की जरूरत पड़े, खाट पर गया। अब उसके दिमाग में चलने लायक पता नहीं क्या हो गया, कहीं लकवा तो नहीं मार गया, कहीं हो गया, अब बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब तिल का ताड़ बनाकर सोच रहा है, उसके आधार पर अब उसका हार्मोनल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाए। तो दोनों ही इसमें इंटरलेटेड है। परिस्थितियों के आधार पर भी हार्मोनल सिक्रेशन प्रभावित होगा, चिंतन, और चिंतन फिर भी हमारी परिस्थितियों को थॉट बदले। कहाँ से ये होती है बाबूजी? अपने थॉट तो, फिर कहाँ से निकल रही है, ये चीज बताना था। हाँ, आपका थॉट है तो अध्ययन करेंगे तो भी आएगा, स्वभाव के आधार पर आएगा। जब जागे रहेंगे तो मन बराबर वाष्प निकालता है विचारों को। तो मन का स्वभाव है, वो बराबर संकल्प विकल्प निकालेगा ही निकालेगा। थॉट आता है मन से, और मन एक तत्व है भीतर में, आकाश की तरह है, आत्मा के वो एक तरीके से बॉडी है। तो वह बराबर विचार निकालेगा। कोई दृश्य देखेंगे तो भी निकलेगा, कोई चीज पढ़ने लगेंगे तो उसके भाव विचार से आपके विचार उत्तेजित होंगे, दमेंगे, बढ़ेंगे। तो सारा संसार जी मनोमय है, तो बराबर ही इसमें तरंग निकलती रहती विचारों का। जी जी दी प्रणाम प्रणाम। बाबूजी, थैंक यू।
सोच का क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसे देखें कि जैसे मान लीजिए कि भूख लगी है, हम कहीं बाहर हैं, मान लीजिए किसी कार्यवश में वर्क फील्ड में निकला, और संयोग से उस दिन कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ, तो अपनी एक सोच बना ली कि आज मेरा उपवास हो गया, हे ईश्वर आपको धन्यवाद है कि मेरा उपवास सद गया। और उस समय हम अपने चक्रास पे अगर ध्यान दें तो फिर कमाल हो जाता है। हम जब लो फील करते हैं तो पेट भरा रहते हुए भी जो है, हमें जब हमारा मोराल डाउन होता है तो हमें बहुत शक्तिहीन महसूस होता है। तो सोच से बहुत ज्यादा कमांड होता है। ठीक है, इसमें थैंक यू भैया। धन्यवाद। देखिए, अमन जी, एक कृष्ण कौन तो बोल रहे हैं चैटिंग में, जूम लिखा हुआ बाबू है कि मेरा माइक खोलिए। तो पहले बाबूजी चौहान प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम, चौहान बेंगलोर से। बाबूजी जी मैं प्रणाम। रामानुज महर्षि जी का जो है जीवन दर्शन को थोड़ा देख रहा था, तो उसमें एक जो चीज स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बताई है कि ईश्वर तक पहुंचने के जो तीन ही मार्ग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आगे वो बताते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से जो है मतलब साधारण आदमी के लिए बगैर फल की इच्छा किए जो है कर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उस पर हर आदमी काम नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने बताया जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो है इतना सब ज्ञान भरा पड़ा है, वेद पुराण शास्त्र, तो शायद जीवन में उतना संभव न हो पाए। लेकिन सबसे सुलभ जो मार्ग उन्होंने बताया भक्ति योग। तो भक्ति योग के माध्यम से जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हम इसको कोशिश कर रहे थे कि इसको भक्ति योग को पंचकोश से किस तरीके से रिलेट करें। काफी हद तक समझ में आया है, लेकिन आपके तरफ से थोड़ी क्लियरिटी चाहिए कि भक्ति योग को हम पंचकोश से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो ईश्वर तक पहुंचने का हमारा माध्यम बने। जी धन्यवाद। अच्छा, भक्ति योग, यदि ज्ञान और कर्म मिलेगा तभी भक्ति उत्पन्न होता है। यदि भक्ति योग सरल रहता तो पहले कड़े प्रश्नों को उत्तर क्यों देते, सीधे भक्ति योग से शुरू करते कृष्ण। अब उसमें कह दिया कि समो शत्रु, शत्रु और मित्र को एक समान मान। तो बिना तत्व ज्ञान के संभव ही नहीं है कि शत्रु मित्र एक जैसा माने। तब फिर शत्रु और मित्र को एक जैसा माने, तब फिर बात आ गई कि फिर बिना साइच दुष्कृतम कहाँ से आया। शत्रु था जो धर्म विरुद्ध है, मान शत्रु है, तो हम जन्मे लिए हैं शत्रु को मारेंगे, और परित्राणाय साधुना। और यहाँ बोल रहे हैं कि शत्रु मित्र को एक समान माने। उस हालत में युद्ध नहीं हो सकते। अब रह गई बात में, तो ज्ञान कर्म और भक्ति को हम बांटे मत, तीनों आपस में घुला हुआ है। ज्ञान के बिना हर कर्म गलती होगा, और ज्ञान करेंगे कर्म नहीं करेंगे तो अनुभूति नहीं होगी। तो ये सेवा, सेवा के भाव को कहते हैं, तो सेवा को भक्ति कह दिया। तो उसमें देखते हैं, उसमें मान तथा मान अपमान है। मान और अपमान में एक समान रहना साधारण बात नहीं है, बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है। तो इसमें 18 बाबूजी है, 18 योग बाबूजी है, यहाँ केवल पे 3 ही योग नहीं है जी। बाबूजी यहाँ पे बात कर्म की तो है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो है निस्वार्थ भाव से और जो है कर्म करना वो एक मतलब फलदायी होता है, जो मतलब उच्च मार्ग पे ले जाता है, लेकिन हर साधारण आदमी के लिए शायद संभव नहीं होगा। तो ये सब मतलब मतलब मिलियंस ऑफ लोग हैं, तो अच्छा, इस तरीके से हाँ, हित में जाते तो हैं। और जैसे ये कबीर हैं, मीरा हैं, क्या इन्होंने कर्म और उसको भी लिया था, जो भक्ति के मार्ग पे चल के ईश्वर की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े थे। तो और ज्ञान को भी उन्होंने शायद क्या उन्होंने वेद पुराण और शास्त्रों के माध्यम से भी आगे बढ़े थे। केवल भक्ति योग, भक्ति जो केवल श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करती हुई आगे बढ़ती है, कर्म तो साथ चलते ही रहते हैं। तो बाबूजी प्लीज। चौहान जी, इसको ऐसे देखिए, मान और अपमान में एक समान आदमी रह लेगा जिसके पास ज्ञान ना हो। और भक्ति जो कई लाइन है, समो सत्य में तथा मान अपमान है, मान और अपमान में एक समान रहे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय, कई भक्त का लक्षण है। तो जितना आसान भक्ति समझा जा रहा है उतना है नहीं कि केवल भजन गाते रहे हम। ये व्यवहारिक पक्ष है कि भगवान का काम हमें करना है, ये समर्पण। तो ईश्वर का काम मान करके हम यदि करते हैं
तो इसमें बात बन जाती है। एक तो हुआ कि अनासक्त भाव से करना, फल की आशा ना। एक है कि दोनों जुड़ा हुआ है कि अनासक्त भाव से करें, लेकिन वह काम ईश्वर का है। कोई भी काम, शरीर को पालन पोषण करना ईश्वर काम है, जितने भी हैं सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो अब उसमें एक बात बनती है। तो अब पंचकोश से हम लोग देखें, पांचों शरीर मिला हुआ है, कोश माने शरीर, ये पांचों शरीर मिला है ईश्वर का काम करने के लिए, अपने को देवता बनाने के लिए। अपने को देवता बनाना भी ईश्वर का काम है। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, और सेवा को भक्ति कहा गया। तो हम यदि अपने आप को देवता बना रहे हैं तो ईश्वर का काम है बस, क्योंकि भीतर ईश्वर बैठा है और ईश्वर का खोल गंदा है ऊपर से। तो ईश्वर की सफाई की जा रही है, शरीर को भगवान का मंदिर मान रहे हैं, अन्नमय को उसको साधना कर रहे हैं, हाथ संयम और कर रहे हैं, तो ईश्वर का काम कर रहे हैं। मंदिर में कोई पुजारी रहता है, झाड़ू पोछा लगाते रहते हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, उसके व्यवस्था दे रहे हैं। तो शरीर के भीतर की हर क्रियाकलाप ईश्वर का काम है। सारा खेती बाड़ी, सारा ब्रह्मांड भीतर भरा पड़ा। प्राणमय कोष का काम कर रहे हैं तो बलवर्धन काम होता है, शिव जी का है, विभाग है। बल रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ईश्वर का काम होता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो उसमें बल की जरूरत पड़ेगी। निर्बल आदमी दंड नहीं दे सकता, अपने आप को भी नहीं देगा। अच्छा, सामने वाले को ऑपरेशन करे और अपने आप से लड़े नहीं, तो जो भीतर दोष दुर्गुण वाला है दूसरों को नहीं करेगा, सीधे बोल देगा तू अपना दोष देख पहले। कहते हैं ना कि चलनी चला सुख, सुख को बोल रहे हैं। तो उसमें भी बल की जरूरत पड़ती है। नायम आत्मा बल ही नहीं। हाँ, इसी तरीके से मन के लिए भी है कि उसको हम संसार में मनोमय है, तो मन के द्वारा सेवा करें, अच्छे विचार से सेवा करें। भजन गाते हैं, महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, सत्संग से कितनों का बन गया है। तो चुपचाप मौन बैठे रहेंगे तो उससे बेटर है कि कुछ न कुछ हम अपने अनुभवों को बांटें, है ना। वो भी एक भजन ने कहा था, सेवरी का है ना, मम कथा प्रसंगा। तो वो विचार के द्वारा ही हो सकता है। उनके चरित्र को पढ़ना, अध्ययन करना, समझना, फिर जा करके उसको फैलाना, तो भगवान की भक्ति बन रही। तो ये मनोमय कोष के द्वारा भी होगा कि न सिद्धात्मक चिंतन किसी परिस्थितियों में अपने नाम है देने और दूसरों को ना आने दें। भाव संवेदना के हम धनी बने, पूरा का पूरा भक्ति है। विज्ञानमय कोष, आत्मीयता, ये अथाह करुणा छलकता रहे, लबालब भरा हुआ है हृदय करुणा से। और हर हाल मस्त रहना ये भक्ति है। जब ईश्वर खुले नयन से हंस हंस देखूं, हंस हंस देखूं शब्द आनंद में कोश है। सुख दुख एक परे परम सुख ही बीच रहा समाये। तो इन पंच कोशों में ईश्वर घुला हुआ है, और इसको शुद्ध करना और इसके विस्तार करना। जी जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो देख रहा था, रामानुज जी बिल्कुल इसी तरीके से जो है चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह भी रहे थे कि जो ये शरीर जो है, आत्मा जो है, और आत्मा का संसार है। तो इसको संसार को शानदार बनाना है तो वो केवल पॉसिबल है पंचकोश के माध्यम से। धन्यवाद बाबूजी, बहुत क्लियरिटी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत एक धन्यवाद। जूम यूजर है, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। आप अपना नाम कृपया बता दें। हाँ, उन पर नाम तो जूम लिखे हैं। और उसमें अभी बता दीजिए अमन जी कि कैसे हैंडरेज किया जाता है। वो उसमें हैंडरेज ऐसे किए हैं, हैंडरेज करने से नाम आ जाता है सामने स्क्रीन पर। भैया प्रणाम, मैं शांतिलाल पटेल बोल रहा हूँ। बाबूजी को प्रणाम, अमन भैया को प्रणाम, विष्णु। अच्छा, जी भैया प्रणाम प्रणाम जी। विष्णु भैया से मेरा प्रश्न है कि कहीं किसी क्लास में सुना था कि उनको स्पाइन में या कहीं कोई क्रिटिकल समस्या थी, तो उन्होंने उसे प्राणायाम प्राणायाम या खान पीन या योग से कैसे ठीक किया था, ये मार्गदर्शन चाहिए था। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। जिन चीजों का आपने बोला सारी चीजों का इस्तेमाल किया। खान पान में शुद्धता बरती, प्राणाकर्षण प्राणायाम से भावनाएं मजबूत की, अन्नमय कोश से वो आसन जो मेरे पोस्चर को सही रखने में साबित हुए, मेरे कोर मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, जो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने गाइड किया, जो बाबूजी ने गाइड किया, जो हमें आदरणीय शिक्षक से मार्गदर्शन मिला, इन सबका सतत अभ्यास।
और भावना प्राणाकर्षण। जी धन्यवाद। तो समापन का समय हो गया है। सुशील जी भाई साहब का हैंड रेज है, और इधर एक और, चलिए इनका हैंड रेज खोलिए, 1 मिनट देख लेते हैं। जी जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, ये जो अभी क्वेश्चन पूछा था चौहान साहब ने, वो बात तो ठीक है जो चौहान साहब कह रहे थे, आपने बताई थी, परंतु एक रियलिटी ये भी है कि जितने भी भक्त हुए हैं और जिनकी हमें जानकारी है, मीरा है, नरसी है, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जितने भी भक्त हैं, इन्होंने ज्ञान मार्ग, भले ही इन्हें ज्ञान इनबिल्ट हो तो पता नहीं, परंतु इन्होंने कहीं अध्ययन नहीं किया है कि शास्त्र का या उसका उपनिषद या कोई वेद या कोई और क्रिया योग नहीं किया है। या आज के समय में भी जो एक दो भक्त हमें दिखते रहते हैं, वो कोई इनका अध्ययन कर नहीं रहे हैं शास्त्रों का, परंतु वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, ऐसा लगता है। जी धन्यवाद। हम्म। जी, वो हम लोग देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेकर के यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं लिए, लेकिन साधुवन संग बैठ बैठ लोक लाज करी। साधुवन संग क्या बैठना, सत्संग होता है। स्कूल कॉलेज में नहीं जाते, मीरा ये नहीं गए कबीरदास स्कूल कॉलेज में, लेकिन उन्हें रामानंद से जो ज्ञान मिला, पूरा उपनिषद पढ़ाए थे। हनुमान भक्त थे, लेकिन राम जी ने पूरा 108 उपनिषद पढ़ाया है। मुक्त को उपनिषद पूरा का पूरा राम के द्वारा हनुमान को पढ़ाया गया उपनिषद है, और बहुत बड़ा उपनिषद है वो। तो सत्संग से इन लोगों ने पढ़ा है। जी धन्यवाद। शांति पाठ अभी कर लिया जाए, विष्णु जी। जी ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।